मेरे बंधु एंड बंदियों, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ आप ही के लिए। ठीक है, चलिए मिठाइयाँ खिलाइए तब हम आ जाएगा सामने। सामने। ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग जब होगा, पेरेंट्स रहेगा लाइव में, तब मिठाई ही चलेगा। हम और आपके पेरेंट्स मिठाई खाएंगे और आप लोग क्या करोगे? कलम चलाना। ये बाप रे बाप। चल लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, कौन खाएगा सर? चलिए कहे पेरेंट्स मिठाई खाएगा, आप लोग है कौन ना। खाएंगे? वहाँ में सब वो अलग होगा। झिलिया लगे झिलिया। आगे मैं चलूं? सुनना, सबसे पहला बात मैं पूछता हूँ, पीछे का सब रिवाइज करके आए हो, बेसिकली इतना जी। लेक्चर लेकर आया हूँ। जी कम से भैया। कम दूसरा जन्म मेरा हुआ है, फिर मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। पहला जी। जन्म में लेक्चर नंबर 4 तक ही लाया था। ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मोलिकुलर मास किसे बोलते हैं? ग्राम आम मोलिकुलर ऐसे वो सब लैंग्वेज मत बोल, सिंपल सा बता, ग्राम मोलिकुलर मास किसे बोलते हैं? एकदम अच्छा वाला ग्राम में भाषा, होगा। सिंपल सा है। ग्राम में क्या? one atom in gram. Na1 एटम। Molecular mass of one atom. भैया One एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ Na मतलब हाँ भाई, आप ठीक है। वही तो बोल रहे हो। मैं बोला ऐसा लैंग्वेज जो कि सबको समझ में भी आ Mass of जाए। one- एब्सोल्यूट मास ऑफ वही तो बोले नहीं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वर्ड पे जा भाई, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल बोलोगे ना? हैं? उससे पहले तो हम बोले हाँ वेरी गुड, सासो तो आज के लिए व्हाट्स सावित्री के लिए ग्राम तरफ तो पहले हम बोले थे। ग्राम अलग बात है। एटम अगर नहीं बोलेगा पूरा गलत है। अरे नहीं बोले थे हाँ। और और एब्सोल्यूट एटॉमिक molecule है, अगर मॉलिक्यूल नहीं बोलेगा तो पहले ग्रामीण में ये भी भाई ना। कुछ नहीं हो सकता। ग्राम मोलिकुलर, अरे भाई नाम भी गलती से कैसे रखा गया? टॉम एंड जेरी गलती से रखे तो वो सच साबित कर दिया इधर उन्होंने। चलो शुरू करो तो। ग्राम मोलिकुलर मास सुना किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास अच्छा, बराबर बराबर। RMM तो फिर आ रहे रिलेटिव RMM फिर से स्टडी का लाइन याद करो। फास्टेस्ट वर्क हैसल द चांसेस ऑफ इंसिडेंट। चलो इसके मुंह पे सेरोटैप लगा। अगर लगा दिया ना, सच बोलता हूँ, अगर लगा दिया आप कंट्रोल करिए, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा मेरे लिए, पता है क्यों? चलो इधर देखो, इधर देखो। रिलेटिव मोलिकुलर मास, ये दोनों क्या है? इक्वल है, बस फर्क क्या है? ये किसमें होगा? ग्राम में। मानते सोडियम एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया हूँ? सोडियम। ये 23 ग्राम, क्या बोले? 23 ग्राम। और रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 23 U। बस यही फर्क है कि नहीं? जी। मतलब क्या है, दोनों सेम है। तो दिक्कत है थोड़ा सा भी। अब बता, ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास सेम होता है क्या? सेम होता है। जो ग्राम मोलिकुलर मास है वही क्या है? मोलर मास। वही क्या है? मोलर मास। मोलर मास को तो क्लास 9 से सुनते आए हो जी। इसलिए मैं पहले ये चीज नहीं बोला था, फिर इसे सिखा के लास्ट में बोलूंगा क्या? ग्राम मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास ही बोलते हैं। मतलब अगर बोलूंगा H2O का पता मोलर मास कितना है? 2 हाँ, सबका मास को जोड़ दो ना। 16 को 18 हाँ, इसका 16, ये 2, कितना हो गया? 18। हर एक एक होता है 2 था, 2 हो जाएगा ना। जी। 16 दूनी 18 ग्राम। 16 यही इसका मोलर मास होगा, यही इसका क्या होगा? ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। भाई मोलिक्यूल, इसका मोलिक्यूल लिखा है, एटम होगा, क्या लिख देता? ग्राम एटॉमिक मास लिख देता है कि नहीं है? दिक्कत है किसी को? क्लियर था एकदम? मोलर मास को क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास। और मोलर मास को मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। लिखा ना भाई, ग्राम मोलिकुलर मास। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? चलो एक चीज मैं पूछता हूँ आप सभी से, कितना क्लियर ना एकदम? मोलर मास तो पहले से परिचित होगा ना? मोलर मास ही ग्राम मोलिकुलर मास है, अगर कुछ नहीं, बस यही है, पहले सुनते आया होगा। मैं बोलूंगा HCl का पता मोलर मास 9 से सुनते आए होगे। हाइड्रोजन का 18 मास 35.5 ना, 36.5 ग्राम ना। ये मोलर मास हो गया, क्या हो गया? मोलर मास है कि नहीं? H2SO4 क्या बोले? फास्टेस्ट वर्क एसिडी के द्वारा लिखा गया। फास्टेस्ट वर्क हैसन द चांसेस ऑफ इंसिडेंट। चाहे लाइफ में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्वेश्चन में क्यों ना हो, चाहे खाना ना बनाने में क्या हो, कभी हाथ जल जाता है, बाइक चलाते एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फास्ट क्वेश्चन बनाते तो गलत बन जाता है, और मार्क्स शीट पे सर्कल करते हैं फास्ट में, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। इसका फास्टेस्ट वर्क हैसन द चांसेस ऑफ इंसिडेंट, ये एसिडी के द्वारा लिखा गया लाइन। इंसिडेंट चल H2SO4 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मोलर मास 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है ना, 2 42
42 हो जाएगा। नहीं 98 होगा, 98 या फिर 96 होगा। सल्फर का कितना 32 ग्राम 32 एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, मतलब सिंबल दे दिया जाएगा आप लोग को, एटॉमिक मास बता दिया जाता है, क्वेश्चन में बता भी देता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो ज्यादातर का उसका डबल होता है 32 ग्राम 32 ग्राम, हाँ हाँ उतना ही होगा। और ये 16 का 64 है। 16 चुका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 4 को दिया 4 दिया, 16 का 64 98 होगा। हाँ 98 होगा, 7 30 90 90 4 ऐसे भी 98। इसका याद भी रखना। ठीक है 98 ग्राम है। सल्फर का मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास कितना वही होता है? 98 ही। हाँ और ग्राम मोलिकुलर मास क्या? 98 ही। क्या कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं ना? आगे चलूं तो चुटकी देवी कल किसने बिहार रचाए थे? सुने कम भैया किसका फिर रचाए थे? 98 यूनिट इसको क्या करेगा मोलर मोलर मास कुछ ग्राम हो गया उसी में बोलते मैं पता है, इसलिए मैं नहीं बोला, आपने जब उठ के उधर गया मैं वही बता रहा था। मोलर मास ही है क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास ही क्या है आपका? रिलेटिव एटॉमिक मास है कि नहीं है? अब सुन ले, NaCl लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? NaCl फाइंड फॉर्मूला मास। इसका नाम सुने हो गया ना? फाइंड फॉर्मूला मास। हाँ बता क्या होगा? फॉर्मूला मास तो नाम शायद नहीं सुने। इसी को ना मोलर मास बोलते हैं। अरे 98.5 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम 98.5 हो गया भैया। देख लेता हूँ फॉर्मूला मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। इसी को फिर क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका बस फर्क क्या होता है? ये यू में होता है, ये सब ग्राम ग्राम ग्राम। भाई कुछ तो फर्क होना चाहिए फॉर्मूला मास में। पता फर्क क्या है? फॉर्मूला मास ये नाम ब्रांडेड बोल देता है कहीं और, तो बच्चा दिमाग का ये होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, कोई खास बात नहीं। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हाँ, ये सब NaCl HCl वगैरह सब। जी। मोलर मास ये है आयनिक मोलर मास ये रिलेटिव एटॉमिक मास वही है, ग्राम मोलिकुलर में वही है, फॉर्मूला मास कुछ नहीं, नाम खाली अलग अलग, नाम खाली अलग अलग है। लेकिन ये बस आयनिक हाँ ये बस नाम बोलते हैं आयनिक में। मोलर मास बोले गलत बात नहीं है, पर बोलेंगे आयनिक के लिए करेक्ट बताओ एकदम अच्छा, तो उसको लिए बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। क्या पापा स्वामी समझ में आ रहा है? तो NaCl का बोलूंगा मोलर मास या फॉर्मूला मास सेम चीज, बस क्या होता है? फॉर्मूला मास किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है, यही याद रखना है। किसके लिए? आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl इससे प्लस से माइनस आयनिक हो गया ना, आयन हो गया ना। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 कितना हो जाएगा? 35 3 38 58.5 ग्राम। ठीक है जरी भैया, क्लियर है किसी को? जोड़ा आता है। चलो याद तो समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत किसी को? इसको जोड़ आता है लेकिन। हाँ क्या अच्छा हमें कल क्लास दे मैंने क्या किया होगा? अच्छा चल लिख कर देकर यहाँ से ठीक है। तो हम भैया यहाँ फॉर्मूला मास किसके लिए डिफाइन है? आयनिक आयनिक के लिए। वेरी गुड। फॉर्मूला बोले, मोलर बोले, ग्राम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक सब क्या है? एक ही चट्टे बट्टे एक ही थाली के खाने वाले हैं, सभी एक ही थाली के खाने वाला। आगे चलूं तो मैं कोई दिक्कत? 1 मोल का मतलब क्या होता है पता है किसी को? जी 1 मोल वही हुआ 6.022। 1 by Na 1 by Na नहीं होता है 6.022 into 10 to the power 23। अरे वाह सही, वेरी गुड। डॉम भैया इस चीज के लिए वेरी गुड। आपको याद था? जी मैंने बताया भी ये चीज, बता हाँ। दिया। बताएंगे नहीं पता, लेकिन 1 मोल हमेशा बचपने से याद रखें। वेरी गुड। बहुत पहले से याद रखें। ये क्लास 9 में लिखा हुआ है पता है? जी बच्चा को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है वहाँ। पता है 1 मोल का सिंपल सा मतलब कोई नंबर होता है, अवोगाड्रो नंबर, हाँ। और कुछ नहीं होता। 1 मोल का एक्चुअल डेफिनेशन मतलब एक्चुअल बात बोलेंगे अंदर का अंदर वाला बात, 1 मोल कुछ नहीं होता, अवोगाड्रो नंबर है, कोई नंबर। तो जैसे बोलूँगा 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कोई नंबर ही आया ना। 1 लीटर में बोलूँगा कितना मिलीलीटर? कोई नंबर ही है भाई, 1000 मिलीलीटर, वो एक नंबर ही आया ना। मैं उसी तरह बोलूँगा कि 1 मोल का मतलब बता है क्या होता है, छोटा कोई यूनिट बता दे क्या होता है कि अवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? अवोगाड्रो नंबर। यही एक असली बात यही है। जी बाबा 1 by Na बोले थे। नंबर में नहीं बोलते हैं। हाँ वो गलत हो गया ना बाबा। पहले Na बोले उसके बाद सुनिए थोड़ा सा, 1 by Na पता है क्या? वो आपको पता भी 1 by Na का क्या है? 1 by Na 1 by Na C12 कार्बन ऑफ C12 वो ग्राम में किसी का निकालते हैं।
ग्राम में लिखा 1 mu इक्वल टू n 1 by na। इसका मतलब लेक्चर रिवाइज नहीं किया नहीं ग्राम में तो बोले तो हाँ ग्राम में नहीं साहब करते। ने मुझसे रिवाइज नहीं किया 1 mu इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 by 1 by n है भाई और 1 by n फिर क्या कर देते हैं 1.62 into 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम में जब बदलना होता है 1 by n से तो मल्टीप्लाई तो करते हैं है ना। ये डाटा से हो गया अगर n के टर्म में तो 1 by n से मल्टीप्लाई सब तो अच्छे से क्लियर कराया है मैंने। लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे कैसे होगा 1.67 है। हाँ 1.67। चल तो 1 मोल क्या है पता है सिंपल से बोला 1 लीटर में कितना लीटर था जब कोई नंबर ही आया ना 1 लीटर में वही 1 मोल में क्या कितना पार्टिकल Na पार्टिकल Na पार्टिकल। कोई दिक्कत है तो सभी नहीं ना तो सिंपल सा इसका बोलेगा पर एक एक्चुअल डिफिनेशन तो आना चाहिए ना। ये तो मैंने मतलब बता दिया एक एक्चुअल क्या आना चाहिए डिफिनेशन आना चाहिए। तो मैं पहले डिफिनेशन एक बार लिखाता हूँ 1 मोल का डिफिनेशन क्या था लिखा जाए तो चलो ठीक है 1 मोल इज डिफाइंड उसे कोई लिख सकते हो 1 mole is defined is that 1 mole is defined is that contains many particles सब ठीक है contains many particles is present in किसमें किसको पुराना माना था is present in 12 ग्राम of carbon is present in 12 ग्राम of कार्बन। ऐसे ही है 1 मोल का मैन डिफिनेशन। इसका मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब है कि 1 मोल जो होता है बबुआ उसमें कितना है पार्टिकल क्या नंबर है Na नंबर है ना। इसे बोला ना मैं बोलूँगा इससे 1 दर्जन भी बोलता हूँ 1 दर्जन केले 1 दर्जन केले कितना होता है 12 होता है। इसका कोई नंबर है उससे मैं बोलूँगा 1 मोल में कितना नंबर आ रहा है पार्टिकल Na पार्टिकल आ रहा है कितना आ रहा है Na पार्टिकल। याद रखना ये बात Na पार्टिकल 1 दर्जन में 12 केले तो 1 मोल में कितना पार्टिकल Na पार्टिकल यही है 1 मोल। असली बात तो यही है Na पार्टिकल आया समझ में। 1 मोल इज डिफाइंड दैट कंटेन्स मेनी पार्टिकल इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। आगे चलो मैं अच्छा एक बात पूछता हूँ मैंने बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा रखा है एक चीज़ आप लोगों को 6.023 भी कहीं लिखा रहता है इंटू 12 है ना Na का वैल्यू पर मैं इसको चलो दो रेखा है हम 2 ही लेते हैं 2 करते करते इसका 3 ले लेते हैं। इसे यूज करोगे भाई मैं बोला था फिर से जानने से नहीं होता उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। नहीं अप्लाई करोगे सीखो इतना लंबा लंबा कैलकुलेट करेंगे क्या किसको अप्लाई करोगे कराया जाए तो इस लाइन को मिटा तो याद रखना फ्रांसिस और हैसन द चांसेस ऑफ इंसिडेंट ये लाइन याद रखना मेरे लिए है ना सब ठीक है। किसने लिखा है ये लाइन आप चले आपने लिखी सुनना ध्यान से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है। मान लो कि ये सब जो जनरली नंबर है ठीक है मैं दे रहा हूँ 6.022 into 10 पे पावर मैं कुछ बोलूँगा नहीं फिर भी आप लोग समझ जाओगे मुझे यहाँ Na से डिवाइड करना है ठीक है 0.2 into 10 पे पावर मैं कुछ बोलूँगा नहीं आप लोग खुद समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ Na से डिवाइड करना 6 into 10 पे पावर 23 by Na 1 आ जाएगा 1 ठीक है वो तो सबको पता है भाई वो मैं कुछ थोड़ी वो बोला मैं बोल रहा हूँ तीनों में वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ 3 क्या लिखना होगा ना प्लीज सुन लो। तो यहाँ बताओ Na का जो तीनों का Na नहीं है ना मतलब यहाँ पे Na इसको यूज करेंगे इसको यूज करेंगे फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे इसके लिए ये वाला यूज करेंगे है ना। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे सेकंड वाला इसके लिए कौन सा यूज करेंगे भाई मैंने बताया क्या नहीं खुद आइडिया आ गया ना भाई क्या समझ में आया। ऊपर में यहाँ पॉइंट का 3 नंबर होगा 3 नंबर वाला यूज करेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर होगा पॉइंट के 2 नंबर वाला यूज करेंगे पॉइंट का 1 नंबर कितना यूज करेंगे 1 नंबर वाला यूज करेंगे। लेकिन सब लगभग ट्राई क्या करता है सभी जगह कि भाई इसी को यूज करो इसमें यही वैल्यू है भाई। हम लोग 2023 से निकलवाना है 2024 2025 2027 28 29 नहीं करेंगे। यहाँ 3 डिजिट यहाँ क्या रखेंगे 3 डिजिट क्या करें ध्यान यहाँ नहीं दे रहे वो सब जोक कर रहे हो फिर पता है जिंदगी आपके साथ जोक कर देंगे ये सही में बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया पता क्या बताया मैंने बताओ मुझे नंबर की वैल्यू दे आएगा ना हाँ तो जैसे क्वेश्चन लेगा उसके अकॉर्डिंग लेना है किसके अकॉर्डिंग
जैसे वैल्यू दिया रहेगा उसी के पड़ेंगे पॉइंट अगर 3 पॉइंट होगा तो ये वाला यूज करेंगे, 2 पॉइंट रहेगा तो 2 पॉइंट यूज करेंगे, एक रहेगा तो एक ही यूज करेंगे। और सब जगह क्या बोलता है कि भाई इसको यूज करो, यही है, सब जगह यूज भी देखता है, सब जगह लिखा हुआ होगा ये इसी को यूज किया हुआ। मैं हमेशा प्रीफर करूंगा इसको यूज करना, हमेशा ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादातर किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, है ना। पर यहाँ से क्या बोलते हैं, जिससे ऊपर में रहेगा उसका क्या रहेगा, डिवाइडर में अच्छा लगता है तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। आंसर लाना है ना, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया सभी को। ऊपर में 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 6.02 यूज कर दूंगा। कितना यूज करूंगा, 6.02। ऊपर वाला कैसा है वो नीचे वाला डिसाइड करेगा, करके 1 है आंसर, है कि नहीं। यहाँ पे 0.62 है, यहाँ पे क्या यूज कर दूंगा, 0.62 इंटू 10 पर पावर, मतलब 2 ही पॉइंट यूज किया। यहाँ पे 1 था, क्या कर लूंगा यूज 6 इंटू 10 पर पावर 22, है ना। जैसा ऊपर नंबर रहेगा वैसा नीचे यूज कर देना, ठीक है। ज़्यादा ट्राई करना है 6.023 को यूज करने का, ठीक है। तो दिक्कत है किसी को, एक एकदम छोटा वाला क्वेश्चन पूछूं, एकदम छोटा वाला पूछूं तो मैंने पहला क्लास में क्वेश्चन इससे दे रखा था कि नंबर ऑफ एटम्स में कितना है, नंबर ऑफ एटम्स बोलिए। ओके भैया 5 5 6 4 5 7 7 हाँ वेरी सात 7 एटम है ना, कितना एटम है, 7 एटम। कितना एटम है, 7 एटम। एक मॉलिक्यूल है ना ये, जी एक मॉलिक्यूल है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल में कितना, 14 2 मॉलिक्यूल HCl4 में 14। तो दिक्कत किसी को थोड़ा सा 14 एटम ना, एकदम क्लियर है तो ये सब एकदम, किसी को दिक्कत थोड़ा सा हाँ नहीं ना। 4 ग्राम अब हाइड्रोजन में कितना एटम, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ तो पहले उसके पहले क्या करते थे, 1 ग्राम में पूछते थे ना। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में बोलता हूँ, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, 4 ग्राम ऑफ H2, पहले ऐसे ही रहने इतना, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 ग्राम ऑफ H2, नंबर ऑफ एटम पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ, नंबर ऑफ एटम। भाई इसे मैंने पहले क्लास में करा रखा है ना। 4 ग्राम ऑफ H में नंबर ऑफ एटम बताओ, तो सबसे पहले मैं 1 ग्राम में पता करूँगा, है कि नहीं। 1 ग्राम कैसे निकालूंगा मैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम में कितना एटम, एक ही एटम है, तो यहाँ पे 4 ही एटम हो जाएंगे ना, होगा कि नहीं होगा। ये सब क्लियर है कि नहीं, सब पहले क्लास में करा रखा है। H2 रहता तो 2 है तेरा भी। जीवन मान लो जीवन। मैं बताया था जब एटम दिया गया होगा ना, एक एटम बाय एटॉमिक मास रख देना यहाँ पे। जी तब क्या दिया था, एक एटम। जब हमेशा 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम में कितना नंबर एटम, में सीरीज कॉन्सेप्ट में लिख दिया था 1 ग्राम में कितना एटम, 1 एटम बाय एटॉमिक मास। एटम मतलब 1 ग्राम एटॉमिक मास वगैरह। दिया डिवाइड बाय ओरिजिनल। अगर मैं बोलता 1 U बराबर क्या बोलता 1 बाय एटॉमिक मास। राम इसमें जी सब चीज़ सेम है, ये सब ब्रांडेड नाम मत अब समझा दिया ना, सिखा दिया ना, एक जनरल नाम लेके चलेंगे। 1 ग्राम को ग्राम 1 ग्राम सेम चीज़ है भाई, दोनों तो सेम ही चीज़ है, बस ये डिफरेंस है। जब बोलूँगा 1 U में कितना एटम है, तो यही करेंगे ना 1 बाई इतना, है कि नहीं है। अब मैं बोलूँगा 1 ग्राम मोलिकुलर, मतलब क्या करूँ, कुछ नहीं, बस 1 मॉलिक्यूल कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 मॉलिक्यूल बाय GMM, मोलिकुलर हो जाएगा ना। और यहाँ रिलेटिव मोलिकुलर मास होगा, अरे एक नाम अलग अलग है, बस काम एक ही है सबका। अगर ये मैं एब्सोल्यूट मास से बोलता, एब्सोल्यूट मास क्या हो जाता, एब्सोल्यूट मास एब्सोल्यूट मास एक तो ग्राम में Na एटम ना, हां Na एटम बाय एटॉमिक में क्या होगा, बता एब्सोल्यूट हाँ, मोल ऑफ वन एटम इन ग्राम। मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, बस उतना ही होगा। एब्सोल्यूट मास और ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मास ऑफ ऑफ 1 नहीं Na एटम इन ग्राम, ग्राम। तो मैं ये सही लिखा नहीं गलत लिखा, सही लिखे, ग्राम में लिखे। हाँ सही लिखे, सही लिखे। Na एटम होगा, ग्राम में ग्राम में Na यानी एटम, हां ग्राम में इससे पता चला रिवीजन आप लोग नहीं किए, बहुत बढ़िया। मैं लिखा लिखते चला गया, फिर बोले नहीं, बोला अच्छा आया कि नहीं, ऐसा समझ में है ना। डिफिनेशन पे जाओ, ग्राम एटॉमिक मास में क्या बताया गया था, मास ऑफ Na एटम, एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम इन ग्राम में है ना, Na एटम ना। और सिंपल सा है, क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, और एब्सोल्यूट मास में क्या, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। बस उतना ही। मैं सब अच्छे से पिछले लेक्चर में था, इस बार कंफ्यूजन है तो बहुत गंदा बात, बहुत गंदा बात है ना। मैं आगे बताऊंगा तो फिर वही सब रिवाइज में ही कराऊंगा, कराएं तो करा सकता हूँ, पर टाइम ड्यूरेशन में तो देखना है
कढ़ाई कराना ही पड़ेगा लास्ट की बैठे। आप लोग कितना गंदा गंदा रखोगे डाल के। चलो मैं आगे चलता हूँ। याद रहा तो क्योंकि मैं कुछ कुछ पूछ रहा था। लास्ट बना के देखा 46 ग्राम। कितना ग्राम? 46 ग्राम ऑफ Na में कितना एटम होगा? और 46 U में कितना एटम होगा? फिर क्या होता है, 1 ग्राम में पहले एटम निकालेंगे ना कितना, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 1 ग्राम में कितना? Na/23। 1 ग्राम में आ गया ना, तो 46 इंटू क्या कर देंगे? Na/23। तो इससे क्या हो जाएगा? 2Na। एसिडी कॉन्सेप्ट याद नहीं रखा, बोला सर याद है। हाँ, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम वाला में। और 46 1U बराबर क्या हो जाएगा? 23 नहीं। 22 गुना 1 हाँ बोलो 23 1/23 ना 1U बराबर मैं बताया था ना 1/23 U करेंगे। 46 है ना, 46 U है 1/23। एक एटम में Na होता है, सही बात है। एक एटम में 23 ग्राम, 2 एटम में कितना? 46 ग्राम। राइट आ रहा था आंसर। बना लिए थे। वेरी गुड। यार सभी बच्चों का रिवीजन अच्छे से होने चाहिए। बहुत गंदी बात है अगर छोटे-छोटे मुझे पता है आप लोग लेक्चर कितने बार लिखते हो। मैं बोला था 4 बार लिखने के लिए। मुझे पता है यहाँ सारी चीज़ समझ में आती है, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे, है ना। कोई टॉपर बनता है इसका मतलब वो नहीं कि बस क्लास में पढ़ के क्लास के बाद कितना मेहनत करता है देखने गए थे क्या? सब बोलता है मैंने ये पढ़ के बस कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है ना। लगा बोलता है कि एनसीईआरटी से हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्या जाएगा नीट और आईआईटी का? लगा बताया जाए फिजिक्स का एनसीईआरटी कोई पढ़ रहा है अभी के? फिजिक्स का एनसीईआरटी उससे पढ़ने के बाद बनेगा क्वेश्चन, मतलब उसका लेवल जो लिखा हुआ ना शॉर्ट में करके जैसे कॉम्प्लेक्स करके लिखा गया है ना। आगे मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप कुछ दिखाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। अभी रिवीजन नहीं किया। चलो हाँ ये सब कुछ बताया कि याद रखना, मैंने ऐसे हवा में नहीं पूछा उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ का यूज है इसलिए मैं मोल निकालने सिखाया था कि नहीं? मोल ज्ञात करने सिखाया था जी। मैं क्या बताया था? समुद्र का कुछ गहराइयों से निकालूंगा, समुद्र के गहराई से कुछ निकाल के बताऊंगा, फिर तालाब में लगा, तालाब में सीखा कि आप देखो फिर से समुद्र में जाने वाले हो। अब तालाब का कहानी खत्म करने वाला हूँ लास्ट चीज बोल के। मोल ज्ञात करने सिखाए थे जी। जब मास दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? मास। तो मोल कैसे निकालेंगे? Gm/mm Gm given value ओरिजिनल मास बाय सॉरी गिवन मास बाय ओरिजिनल मास। दिया हुआ मास, दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास। मैंने ऐसा कुछ बताया था ना, है ना? ओरिजिनल मास। जब लीटर वॉल्यूम दिया जाएगा तब क्या करोगे? 22.4 से। हाँ वेरी गुड टॉम भैया, एक ही मुंह से कॉन्फिडेंस से आया, वेरी गुड। वॉल्यूम बाय 4 लीटर। और क्या आता था? 22.4। मैंने होमवर्क में किसी ने चेक नहीं किया कि किस पे आप मैं देखता किस में आता किस में नहीं आता। आज तो क्लियर कर ही दूंगा ऐसे। अब तो समुद्र में जाने वाले हैं। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? हमेशा लीटर में ही होना चाहिए, है कि नहीं है? तीसरा सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला में मोल क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल वाला मोल क्या होगा? हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या आएंगे? एटम आएंगे, एटम मॉलिक्यूल। मैं उस दिन भी बोला था, मैं बताया था एटम मॉलिक्यूल तीनों चीज बताया था। सुनना मेरी बातों को ध्यान से। उस दिन मैंने क्या पार्टिकल में क्या क्या बोला था? एटम मॉलिक्यूल, एटम भी बोल दिया था, मॉलिक्यूल भी बोल दिया था, आयन भी बोला था। कोई दिक्कत नहीं। बताऊँ कैसे? पहले सुन लेना और ज़्यादा मजा आएगा। और ये वॉल्यूम और एटम तो सब में निकाल दे रहे थे ना। मैं क्या बताता गहराइयों से मैं कुछ सिखाऊंगा उसके बाद उसको फीस दिलाऊंगा भाई। पहले गलत बताऊँ फिर सही का मजा आता है। वेरी गुड चुटकी आपको अगर याद था। हीलियम एटम है कि मॉलिक्यूल है? हीलियम भी है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी है, एटम भी है, दोनों चीजें हैं। मैं अगर मॉलिक्यूल लिखता एटम दोनों बात तो एक ही हो गया ना जी। मतलब इसलिए मैं सही लिखा था ना। पर लगभग क्या बताया जाता है पता है? यहाँ बस मॉलिक्यूल लिखना है। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या लिखना है? मॉलिक्यूल लिखना है। तो बच्चा का कंफ्यूजन भयंकर हो जाएगा भाई, हीलियम तो एटम भी है मॉलिक्यूल भी, इसलिए मैंने लिख दिया था। मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। हीलियम में तो एटम भी हो जाएगा और मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। आया सके नहीं आया समझ में? बेस्ट क्या लिखते तो नंबर ऑफ पार्टिकल। और जनरल बात बोला जाएगा तो मॉलिक्यूल यहाँ आता है। क्या आता है? मॉलिक्यूल। पर मैंने क्या लिखा था? बहुत सोच समझ के ही लिखा था। एटम क्यों लिखा था? हीलियम एटम भी और मॉलिक्यूल भी, ऐसे मैंने नहीं लिखा था। वेरी गुड, याद था तभी चीज़ अच्छे से और क्लियर हुआ होगा अभी आपका।
ना मॉलिक्यूल जनरली होता है। कोई दिक्कत? सबको याद है ना ये चीज? इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में जो दिया हुआ मास को बोलते हैं गिवन मास, गिवन मास है ना? और भाई जो मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, वो ये ओरिजिनल मास है, मोलर मास। वो क्या है? मोलर मास। अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है? तो दिक्कत किसी को था? सब आगे चलो। मैं ये सब मैंने उस दिन बहुत सारा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराया था ना, पर किसी ने कोई कुछ ऑब्जर्व पढ़े होगे आप लोग, मुझे सब पता है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? दू तो एस का मतलब क्या होता है? गधा। अरे भाई सॉलिड केमिस्ट्री में एस बोल रहा हूँ। एस का मतलब सॉलिड, ठीक है? मतलब क्या? लिक्विड का मतलब क्या? एल, है ना? और गैस का मतलब जी। ठीक है? सुनना ध्यान से। 4 ग्राम ऑफ H2 मोल बताओ कितना होगा? 4 ग्राम ऑफ H2 दो। दिया हुआ मास कितना है? 4। और मोलर मास कितना? हाइड्रोजन का एक मास होता है, यहाँ 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। हम दो बोले वे पहले। हाँ बाबू, दो। भाई तुम ही बोला है वो ये 2 मोलर मास है ना, 2 मोल हो जाएगा। कितना मोल? 2 मोल। कोई दिक्कत? सुनना दूसरा बात। 4 ग्राम ऑफ H2 लिक्विड कितना होगा बताओ? 4 ग्राम तो 2 हो जाएगा। दो। गिवन मास बाय मोलर मास 2 कितना हो जाएगा? गैस में वही मैं फिर बता रहा हूँ। अरे 4 ग्राम ऑफ H2 गैस, ठीक है? चलो बताओ क्या हो जाएगा? 4 ग्राम अभी पूछने वाला हूँ। 4 ग्राम ऑफ बताओ H2 का कितना? 2 ना? सस्पेंस खत्म हो जाएगा इससे। 4 ग्राम सही है कि गलत है? गलत हैं? लिक्विड गलत क्या हुआ उससे? मैं गिवन नाम है, ओरिजिनल मास लग तो रहा, मैंने ऐसा कुछ बताया क्या? ऐसा आप बोलते हैं, मतलब बता लेते हैं, बोलते हैं नहीं, ऐसा मैंने कुछ बोला क्या? पहले बोल दिया गलत कोई दिक्कत नहीं ना? चल बता। 4 लीटर क्या बोला? अब यहाँ चेंज हो जाएगा सुनना, ये चीज सब सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? भाई सब चीज को मैं सच में मतलब लगभग वही करते हैं, एक बार बोल के खत्म कर, मैं वैसा नहीं चाहता, मैं एक बार फील देना और एकदम ना दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, है ना? अदरवाइज मैं भी करके निकल जाऊँ, कुछ है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 मोल ऑफ H2 सॉलिड बता क्या हो जाएगा? 4 लीटर ऑफ H2S 4 बाय 22.4 4 बाय 22.4 सॉलिड 4 लीटर ऑफ H2 लिक्विड क्या हो जाएगा? 4/22.4 है ना? गिवन लीटर बाय 22.4 लीटर ना? चलो ठीक है। अब 4 लीटर ऑफ गैस क्या हो जाएगा इसका मोल? 4 लीटर बाय 22.4। देखो दिक्कत नहीं ना? अब तीसरा क्या बचा? ये पार्टिकल वाला ना? पार्टिकल। चल बता। 4 ग्राम ऑफ H2 पार्टिकल क्या हो जाएगा? नंबर 4 बाय Na। यही चीज में फंस जाते हैं। ग्राम दिया तो पार्टिकल का फॉर्मूला लगेगा भी। दो निकल जाएंगे। अरे ग्राम दिया हो तो नहीं होगा ना? पार्टिकल देना होगा। सब बात उस दिन में गलती कराया था आप लोगों को। 4 पार्टिकल देना पड़ेगा मुझे। क्या देना पड़ेगा? 4 पार्टिकल या मॉलिक्यूल, है ना? 4 मॉलिक्यूल बोल या पार्टिकल, 4 मॉलिक्यूल बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2। 4 मॉलिक्यूल क्या होगा? 4 बाय Na। वर्ड पे ध्यान देना भाई, बहुत कंसंट्रेशन आ सकता है। और 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इसका भी क्या होगा? 4/Na। फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 पढ़ूंगा, इसका क्या हो जाएगा? भाई Na लिख दिया रे। ठीक है। नहीं तो Na, हाँ हाँ हाँ, क्या हो जाएगा? Na। कोई दिक्कत? एक सॉलिड हुआ, एक लिक्विड हुआ, एक गैस हुआ, ठीक है? इसको दिक्कत है क्या? मैं एक सॉलिड लिक्विड गैस लेके चला हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस लेके चला हूँ। वहाँ पे हमको लग रहा था हाँ का कि 22.7 ये सब सही है, ये सही ठीक है, ये दोनों गलत है, ये सही है। 22.7 नहीं नहीं 22.7 से नहीं है। 22.7 तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड नहीं नहीं उसके कारण नहीं बता सकते हो कि कुछ किसी के दिमाग में कुछ अपना भाई क्रिएटिविटी बढ़ाओ, थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ाओ। कुछ बता सकते हो? मैं ये दोनों को क्यों काटा लीटर वाला में? कुछ बोल दो, यहाँ पे जो देखा वही बोल दो। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर में लेते हैं 180 m 22.4 लीटर। नहीं वो सब गलती, इस वैल्यू सब के कारण मैं नहीं काटा हूँ। हाँ उसी में तो कुछ लीटर है को सॉलिड और लिक्विड नहीं लिखा। भाई सॉलिड लिक्विड वाला ही तो मैंने काट रखा है। सॉलिड लिक्विड गैस को हमेशा लीटर में लिया हाँ जाता है। भाई वॉल्यूम जो होगा हमेशा गैस वाला का वही हम डिफाइन लोग होता बोलते है। हैं, मेरा कहने का वेरी गुड टॉम भैया और भोलू भद्रा, वेरी गुड दोनों को। ये जो है आपका वॉल्यूम वाला जो मोल का फॉर्मूला है ना, क्या है मोल का फॉर्मूला? वॉल्यूम वाला वो क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बाय 22.4 या 22.7 है ना? इसे किस लिए डिफाइन पता है? गैस के लिए।
किसलिए डिफाइन है? गैस के लिए, याद रखना है ना, इसलिए मैं पहले सिखा दिया, सब कुछ करा दिया, गलत कराया तब याद है, अच्छा बात है, मैं बोल के वहाँ भी निकल सकता था, है ना। ये लिखते हैं जब वॉल्यूम बाय 22.4, ये बस किसके लिए डिफाइन है? गैस और नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन मास, गैस रहे, लिक्विड रहे, सॉलिड रहे, सबके लिए चलेगा। गैस रहे, लिक्विड रहे, सॉलिड रहे, ऐसे लिए सबके लिए चल सकता है, पर ये गैस वाला के लिए बस क्या चलेगा? ये वॉल्यूम बस किसके लिए डिफाइन है? गैस वाला के लिए, और सॉलिड और लिक्विड के लिए किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए? गैस सॉलिड लिक्विड अब लेगा, उसके लिए गैस होगा का ही मतलब नहीं। है हवा, हवा उसके लिए नहीं होगा क्या? होगा ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब molecular उसको लिख देंगे ब्रैकेट में सॉलिड, में। ओ सॉलिड लिख देंगे तब ग्राम दे दिया जाएगा। वैसे निकाल के और 22.4 यूज नहीं करेंगे भाई सॉलिड और लिक्विड वाला के, सब के हैं? और क्वेश्चन देखा, बोल देना गलत है क्वेश्चन। अच्छा वहाँ वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ नहीं, क्वेश्चन क्यों बनाएगा? वो गैस के लिए डिफाइन है, वहाँ लिख देगा बगल में। ऑब्जर्व नहीं किए उस दिन ना, मैं ना सॉलिड लिख रहा था, ना गैस लिख रहा था, ना लिक्विड लिख रहा था, बस बना रहा था। भाई क्या बोला मैंने, समझ का गैस कुछ निकालूंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा, तभी तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे तो आप ही ने बोला कि भैया यहाँ से कुछ डाउट लेके जाते ही नहीं, यही कारण है ना, डाउट रहता मैं यही खत्म कर देता हूँ। चलो, मोल का 3 फॉर्मूला क्या क्या है बताओ? GM by mm given mass by original mass mole equal to volume by 1.4 और नंबर ऑफ Number of एटम मॉलिक्यूल number of atom and number of particle by गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। जरी भाई अगला वॉल्यूम बाय 22.4, ठीक है, ये किसके लिए है? गैस के लिए डिफाइन है वॉल्यूम, बोली गैस के लिए क्यों? हाँ सिर्फ गैस के लिए। और दूसरा बात उसके बाद क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एन। बे एटम लिख सकते हो? एटम देखो मैं आप लिखा है पार्टिकल मॉलिक्यूल सब। भाई मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन भी किया उस चीज़ को। ये पर लिखा है। एटम मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है। हीलियम क्या है? हीलियम एटम है, मॉलिक्यूल है, लिखो, लेकिन मैंने यहाँ एक्सप्लेन अच्छे से किया स्टार्ट में, चुटकी जी ने पहले ही पूछ लिया था हमसे, मैंने एक्सप्लेन भी किया, मतलब आप सुन नहीं रहे थे मेरा बात। मैंने क्या बोला? हीलियम एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है, लिखो क्या दिक्कत है, लेकिन जनरली यहाँ क्या लिख देते हैं? मॉलिक्यूल लिख, समझे यार? तो मैं हर चीज़ का मैं बोला, अगर किसी को डाउट रहता है उसका सिंपल सा कारण क्या, मेरा बात वो नहीं सुन रहा है। कोई बात नहीं, पूछना है, घर लेके डाउट नहीं जाना है ना, घर लेके डाउट नहीं जाना, यही हुआ ना, कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे चलो, चल बता। 4 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, अच्छा 4/22.4 लिख दूं? जी गलत हो जाएगा। गलत तो होगा ही। हाँ, इसको नहीं यूज करेंगे, ऐसा देंगे बस में और दिमाग लगाना चाह रहा था कि यहाँ रहेगा कि दिमाग नहीं, ठीक है। 4 ग्राम ऑफ H2 सॉलिड लिक्विड गैस, सब चलेगा तो जी क्या हो जाएगा इसका? गिवन मास कितना है? 4/2 भाई उस दिन 4/2 बहुत कराया था ना, इन्वर्सन कन्वर्सन करा दिया था बहुत सारा, है कि नहीं? बस ये चीज़ एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ लास्ट, इसमें क्या बोलते हैं? 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब गैस लिखना हो, देखो अब सिंपल लिखना हो, फाइंड मास, एक मास निकाल सकते हो ना? 1 1 हो जाएगा एक हो ना? जाएगा। एक हो जाएगा। 22.4 22.4 होगा ना भैया? 2/22.4। एक मिनट भैया मैं भाई मास बोला हूँ भाई, मास वही तो ओ मास मोल का इज इक्वल टू पार्टिकल बाय पहले मोल में निकाल लूंगा ना, लीटर वाला से, और इससे मैं तो उस दिन सिखा दिया था गिवन लीटर कितना है? 2/22.4। 11.2 हो जाएगा मोल। माल एक होगा ना, मोल एक हो गया। अब मोल और मास में क्या रिलेशन है? इसका भाई यहाँ आंसर लिख होगा- रखा हो ना, देख तो, 2 आंसर होगा भैया। ये दिया गया था, ये दिया गया था, ये पूछ रहा था, ये भी तो 2 होगा। हाँ भाई, इसे तो यूज करना था। हाँ आंसर 2 हाँ, वेरी गुड। गिवन मास को m मान लेते हैं कि मोलर मास कितना? 2 इक्वल टू 1 मोल था, m इक्वल टू क्या हो गया? 2। इसे मैंने पहले ही सिखा रखा था, है ना? तो जो हमेशा याद रखना, एक डाटा देकर दूसरा पूछेगा ना, दोनों का फॉर्मूला लिखना है। मैं बेस्ट ऐसे तरीका बता देता है। देखो ये लीटर और यहाँ से मोल आएगा ना, हाँ। लीटर और मोल वाला क्या फॉर्मूला होता है? लीटर बाय 22.4, और निकालने क्या मास बोला है ना, मास वाला क्या होता है? मास बाय मोलर मास। अब तो आ जाएगा ना सर, ये दिया है, ये दिया है, ये पता, ये नहीं आ जाएगा? इसी जगह पे अगर मैं देता 6 × 10⁻, वेरी गुड, 23, ठीक है। पार्टिकल ऑफ Na3 में Na का बोल देता हूँ, सोडियम, क्या बोलूँगा? फाइंड मास। क्या बोल दिया? फाइंड मास, यही बोल दिया। क्या बोल दिया? फाइंड मास। देखो ये पार्टिकल दे रखा है ना,
तो पार्टिकल में मोल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्टिकल में मोल का नंबर फॉर्मूला ऑफ क्या? पार्टिकल बाय एन। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na और इक्वल टू क्या निकालना है? मास निकालना। तो मास वाला फॉर्मूला क्या होता है? Given mass मास by बाय मोलर मास। बस यहाँ से मास आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से आ गया। है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं, सब उस दिन पूरा प्रैक्टिस करा दिया था ना। दो चीज बस रखा था कि वॉल्यूम को किस में यूज करते हैं, गैस के लिए, और दूसरा हाँ। 22.4 कहाँ यूज करते हैं? 22.7 22.7 कहाँ यूज है ना। लीटर का बात आता है 22.4 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कुछ भी नहीं लिखा गया हो ना, 22.4 ही लेना, 8 STP लिख के छोड़ दिया हो, बोलेगा ना वॉल्यूम 8 STP, क्या बोलेगा? वॉल्यूम 8 STP, और कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो क्या लिखोगे? 22.4 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बोलेगा वॉल्यूम 8 STP एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर भी यूज करना 22.4 लीटर। अगर बोल देगा 1 बार प्रेशर, बस प्रेशर को ध्यान रखना, अगर 1 बार बोलेगा तभी यूज करना 22.7, अदरवाइज कभी यूज मत करना। 22.7 लीटर कब यूज करेंगे नीचे में? जब एक बार प्रेशर बोलेगा। क्या बोलेगा? एक बार प्रेशर बोलेगा। जब कुछ नहीं बोलेगा क्या करेंगे? 22.4। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलूंगा 22.4 लीटर ऑफ H2 8 STP, ये गैस ही है, अभी गैस ही है, 8 STP 1 बार प्रेशर। बता आंसर क्या होगा? 1 बार पार्टिकल तो 22.4 बटे 22.4 बटे 22.7। वेरी गुड, 22.7 क्यों? बार में बार बोला में है ना। अगर ये एटमॉस्फेरिक बोलता क्या कर देते? एक हो जाता था। आंसर एक हो जाता डायरेक्ट। अगर बोला है बार तो भाई गाड़ी यूज करना। आंसर यहाँ तो 19-20 का फर्क कर देता है, इसी में 19-20 का फर्क करता है, याद रखना। बार बोलेगा तो 22.7, अगर एटमॉस्फेरिक बोलेगा तो 22.4। दिक्कत किसको थोड़ा सा भी नहीं ना? कंफ्यूजन दूर हुआ? आगे चलूं मैं? इसको दिक्कत? 1 molecule of H2SO4 कितना एटम है? 8 ना? 8 है ना? एकदम सात, सात सात, सात एकदम 7 है ना एटम? एक मॉलिक्यूल है, एक कितना है? 4 1 5 2 7 एटम, इसका 2 इसका 1 7 एटम। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कुछ क्वेश्चन दो। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ मोल इज 6 into 10 to the power 23। चलो बताएं आंसर बताओ। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ मोल इतना दे रखा है, किसका? ऑफ H2SO4, ऑफ H2SO4। चल बता। एक हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोला? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना। अगर मोल कितना दे रखा है, इतना मोल दे रखा है ना, इसका मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बटे बटे n है ना। मोल कितना दे रखा हूँ? सही बात, सही बात। मोल कितना दे रखा हूँ? अभी अभी तुम देखना, डांट हो गया। नंबर मोल कितना दे रखा हूँ? 6 भाई में एसिडी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस दिखते हैं पर होते नहीं में, है ना। 6 into 10 to the power 20 ले डांट खा, यानी इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया बता? n into 36 10 10 to the power 46। सही बात। हम दोनों करता कटाई क्योंकि आपको लगा होगा कि मैंने नंबर ऑफ भाई मैंने मोल दे रखे रखा है, हाँ? लगा सबको सिंपल में लगाओ, 80% बचा ऐसे ही फंस जाएगा। बोले ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ, फॉर्म इसीलिए कुछ दिन बोला था, कुछ चीज़ों में फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, खासकर केमिस्ट्री के इन चीज़ों में। इतना आसान था पर दिमाग में आया एक, क्यों कट जा रहा था। कितना मॉलिक्यूल होगा ना? कितना मॉलिक्यूल होगा? लैंग्वेज अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, लैंग्वेज बाद में लिखूंगा। मैंने क्या रखा था? मोल कितना दे रखा था? 6 into 10 to the power 23। मैंने पार्टिकल पूछा ना, पार्टिकल पूछा, मोल देखा था, पार्टिकल पूछा, तो मोल और पार्टिकल में रिलेशन क्या है? मोल इक्वल टू पार्टिकल बाय Na। तो पार्टिकल इक्वल टू क्या हो गया भाई? मोल इनटू Na। और मैं बोला था ना मास बोले, मास बोले, क्या बोला था? मोल इनटू क्या? मोल इनटू मोलर मास, उस दिन मैं बताया था, है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बोले, क्या बोला था?
मोल इनटू Na। अरे यार उस दिन बना तो दिया था इसीलिए वो खींच था। और प्लस अगर क्या बोल दे वॉल्यूम पूछ दे तो मोल इनटू 22.4। ये तो मैं बताया था उस दिन प्रूफ के लिए इसलिए ये तो बता रखा है इस चीज़ का। है कि नहीं। ये सब यार को तुरंत तुरंत बनेगा क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। चलो मुझसे यहाँ मोल दे रखा है पार्टिकल पूछा तो क्या लिखूंगा मोल इनटू Na। Na का भी तो यही वैल्यू है, यही ले लेंगे अभी 36 10 पे पावर। देखो कुछ को दिक्कत हुआ है 6.022 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इधर एक पॉइंट है इधर भी एक ही लेंगे तो क्या होगा 46 कितना पाएंगे आप तो बहुत इजी है। आया कि नहीं असल में ये क्या पार्टिकल का है संख्या किसका संख्या है रे भाई पार्टिकल का ना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं ए कोई बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं अभी तो पता है भाई नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है मॉलिक्यूल है क्या नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल बता कितना मॉलिक्यूल आया 36 मॉलिक्यूल आया। यहाँ पे जो भी आया था क्या था मॉलिक्यूल आया था बता एक मॉलिक्यूल में कितना एटम था तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 742 का 2 7 28 32 इतना एटम आ गया। कुछ आया समझ में बहुत बेसिक से ले गया वो मॉलिक्यूल सब वो जब भी वहाँ निकालोगे तो मॉलिक्यूल से आएंगे ना है साथ से अरे एक मॉलिक्यूल में इतना एटम था वहाँ पे मॉलिक्यूल निकाला 7 से मल्टीप्लाई कर दिया नहीं क्लियर हुआ अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं पूरा क्लियर। अब फिर से एक मॉलिक्यूल H2SO पर का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम वन मॉलिक्यूल में कितना एटम 36 में से 10 पता भाई एक मॉलिक्यूल में कितना एटम सात। 7 ना एक ही मॉलिक्यूल है ना ये 4 5 2 7 मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल दे रखा हूँ मोल में दे रखा हूँ ठीक है मोल में 4 दे रखा हूँ कितना 4 दे रखा हूँ पूछूंगा फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता कितना होगा तो फिर 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछते हैं। हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल सेम बात होगा ना रे भाई हाँ हाँ वेरी गुड 4 Na हो जाएगा ना बहुत बढ़िया। अब मैं क्लास शॉर्टकट यूज करो मैं बोला ना शॉर्टकट यूज करो मैं तुरंत यहाँ लिखा था जब पार्टिकल पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल ही मॉलिक्यूल होता है। मोल इनटू Na अगर मास पूछे मोल इनटू मास मोलर मास अगर वॉल्यूम पूछे 22.4 इनटू मोल मोल से बस मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल 28 रहेगा क्या बोला मॉलिक्यूल 28 हाँ बाबू अभी मैं कहाँ ये अभी कुछ बोला क्या नंबर ऑफ मोल ये नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 Na हो जाएगा ना अभी शॉर्टकट क्या हो जाएगा 4 Na कैसे मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na तो पार्टिकल जो है वही मॉलिक्यूल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो गया मोल इनटू Na अभी चीज बहुत बार लिख चुका हूँ मोल कितना 4 दे रखा था और पार्टिकल Na ना ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल 4 इनटू Na आ गया ना मॉलिक्यूल कितना आ गया 4 इनटू Na तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना अगर बोलेगा भाई 24 इंटू 10 पावर 23 4 Na सोचो 24 इंटू 10 इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 24 इंटू 10 पावर मतलब एटम कितना है इसमें एटम 24 गुना 7 बस आंसर हो गया बहुत बढ़िया एक मोल मतलब एक मॉलिक्यूल में 7 था ना तो इतना मॉलिक्यूल आया ना इसको 7 से क्या कर देंगे 24 गुना मतलब 7 का क्या होता है 2 7 ना 2 16 क्या किसको दिक्कत रही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एटम मतलब हम लोग भाषा के लिए क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसका नंबर ऑफ एटम निकालेंगे फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हुए यार फिर चेंज कर दिया कि बोलो नंबर ऑफ एटम कितना आया पहले मॉलिक्यूल निकाला फिर एटम पूछा पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा उसके बाद क्या निकालेंगे एटम अब मैं क्वेश्चन दूं फाइंड number of atom in H2SO4 find number of atom in H2SO4 if mole is 1 चल बता बंसी कौन बता पाओगे क्या दिए मोल इज फाइंड नंबर ऑफ atom in H2SO4 if mole is 1 एटम फाइंड करना है ना हाँ एटम फाइंड करने के बाद पहले क्या फाइंड करोगे Molecule. मॉलिक्यूल 7 into 10 का पावर 23 7 गुना 10 टू पावर 23 आ गया। 7 गुना 10 टू पावर 23 बहुत बढ़िया वेरी गुड दो बच्चे चुटकी और भद्रा बोले भद्रा वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कोई दिक्कत मोल दे रखा था ना मोल दे रखा था मोल इक्वल टू क्या होता है
पार्टिकल दे रहा है, एटम निकालना तो पार्टिकल पर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। मैं तो जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूल में इक्वल टू कर देंगे, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू Na इनटू मोल। मोल एक ही दे रखा था ना, एक ना ही रह गया ना, साफ साफ आ गया आंसर। ना मॉलिक्यूल Na है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 7 ना। H2SO4 दिया था, एक मॉलिक्यूल में 7, इतना मॉलिक्यूल आया ना, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। हाँ बहुत बढ़िया। 42 × 10⁻²। एक टर्म ये समझ में आया? जरी समझ में नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? है ना, याद रखना, ध्यान से सुनो। बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया, लग रहा है आपको जेरी भैया कितना छोटा चीज था ना ये। चल इधर देख, इधर देख। H2SO4 इसी का मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुना करो। अभी कितना मॉलिक्यूल है ये? 7 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल, तू सुना है जेरी, सुनना सब समझ में आ गया। एक मॉलिक्यूल क्या बोला ये भाई बता? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 7। याद रख लेना बात, नहीं तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 7। दिमाग में बात याद रख लेना। एक मॉलिक्यूल जो चीज पूछा जाएगा HCl रहेगा। HCl है, क्या है? HCl। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे कितना एटम है? एक दो एटम दो है ना रे, सीरियल बोलते हैं। H है वो Cl है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा HNO3, क्या बोलूंगा? HNO3। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3 1 4 5 एटम है। कितना एटम है? 5 एटम, ठीक है भाई। तो सुनना, जब भी नंबर ऑफ एटम पूछेगा ना, जब भी नंबर ऑफ एटम पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम कर देना, नंबर ऑफ एटम कर देना इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल, यही आंसर होगा नंबर ऑफ एटम। जब क्या पूछेगा? ये एसिडिक चीज, एसिडिक मान के चल दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम। इसको साफ साफ लिख देता हूँ, जिसको कंफ्यूजन है भाई ये याद रख लेना। ये छोटा चीज है, ऐसे इसे वाला कुछ गलतियां होंगी, इसका नाम समझ में नहीं आ रहा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये कैसे आएगा ये बताना है अब भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आएगा? मॉलिक्यूल बनता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आएगा? 10 से 11 बार बता दिया हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या फॉर्मूला क्या है? मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन है? इसी का मैं आपको बोलता हूँ ना सर, ध्यान से। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मोल इनटू मॉलिक्यूल बाय Na। भाई मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछूंगा क्या हो जाएगा? Na इनटू मोल। अभी भी तो लिखा था तुम शॉर्टकट ये तो में, खैर सही याद है। तो यही तो पूछ रहा था भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक ठीक ठीक। कहाँ रहते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है Mole into ना, Na। और नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। भाई ये फॉर्मूला याद रखो, जिसको देखो ये ऐसे ही बनाया। चलो वो बच्चे को कंफ्यूजन है, कुछ मत करना भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम हमेशा आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? अरे यार डाट यहाँ से ले आना। मोल इनटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ Na इनटू क्या? नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एटम, यही फॉर्मूला बना दिया। चलो तुम लोग क्लियर। अच्छा जय भाई थैंक यू। क्यों बोले आपको पता है? नंबर ऑफ ठीक है, इसलिए समझ में आ गया, आज समझ में आ आया गया। समझ में भाई। किसको दिक्कत है यही डाट याद रखा। मोल इनटू Na, और कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आंसर आएगा। मोल इनटू Na नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, ये डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इसको एसिडिक, जबरदस्त एसिडिक वन माने इसको, एक बार में कोई कैलकुलेशन नहीं। मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, वेरी गुड जेरी भाई। ऐसे डाउट पूछो तब ये सब निकलते हैं। मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। देखो अब आंसर कैसे कैसे धड़ाधड़ लाते हैं। अच्छा क्या जेरी भाई, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो मैं ऐसे ही बता के चल जाता, वहाँ पे लिखता एक दो बार पहले एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालता, नंबर ऑफ फिर से मतलब एक ही जगह लिख। नंबर ऑफ एटम बराबर क्या लिखोगे? एसिडिक फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या लिखोगे बता? मोल लिखेंगे, मोल इनटू Na लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। हाँ नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। हुआ कि नहीं? क्वेश्चन को दूं? चल ना सुना ध्यान से। 4 मोल ऑफ, सुना 4 मोल ऑफ, अरे वाह मजा आ गया इसे। 4 मोल ऑफ एच2, बता नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 4 इनटू Na इनटू मजा आ गया इसे। मोल 4 गुने Na गुने एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है भाई? दो एक बार में आंसर 8 है। वाह रे जेरी भाई वेरी गुड, है ना? वेरी गुड।
तो क्या किए? अरे तुम पूछा तब ना ऐसे डांट लाए, नहीं तो इससे कैसे भी करते पता है। 4 हम भी वही मजदूरी वाला काम करते, 4 मोल ये नंबर ऑफ लिखते एन क्या लिखते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते बाय Na करते, यहाँ फिर वही चीज आने वाला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 into Na, फिर ये आता 4 into Na करते फिर गिनते 2 है भाई, कैलकुलेशन में उससे कंफ्यूजन हो जाता। मैं जब से हम मजदूरी करेंगे तब पूछूंगा। अरे वाह आसान बनाने के लिए। हाँ चलो, इससे तो एक बार में आंसर आ रहा है ना, इससे एक बार में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आएगा, कैलकुलेशन भी नहीं, मजा आया तो है ना। आगे चलो मैं, चल वेरी गुड जय भैया, क्या हो मैं चलो समझ गए। हाँ आप चलो गए। चल ठीक है। चाहे वैसा कोई फॉर्मूला लिख तो मोल का जल्दी से फटाफट, मोल का फॉर्मूला जितना जल्दी लिख सकता है लिख फटाफट लिख, लेट नहीं करना। हाँ भाई तीनों और मैं अभी जो नंबर एटॉम के लिए बताया वो जबरदस्त फॉर्मूला बताया हूँ, लिखो तो देखो ना अभी मजा दिलाऊंगा उसमें। बता जल्दी से बता, जल्दी बता। एक क्वेश्चन अच्छा मुझे एक डाटा लेना था, कुछ कारण था, नहीं तो बनाने क्वेश्चन तो हजारों क्वेश्चन बना दो, पर एक डाटा लेना है इसका। हो गया धीरे धीरे से मेरा पुस्तक जी पधारो नंबर एट ऑफ प्रेजेंट वन नंबर इज इक्वल टू नंबर व्हाट अरे वाह चलो पूछा जाए तो चलो क्वेश्चन एक है द नंबर ऑफ एटॉम हाँ द नंबर ऑफ एटॉम है ना, द नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट द नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन 1 मोल, कितना मोल 1 मोल, द नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ठीक है इज इक्वल्स टू अवोगाड्रो नंबर। हाँ which of the flowing element, अरे भाई क्वेश्चन का तो धजिया उड़ गया। एलिमेंट मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोचा था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कराऊंगा बच्चे सबको, पर जेरी भाई के करना वो भी नहीं कराऊंगा। विद द फ्लोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटॉम, कितना नंबर देंगे ना एक्स्ट्रा होगी? एक्स्ट्रा आपको आज डांट नहीं मिलेगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटॉम पहला ऑप्शन 4 ग्राम ऑफ हीलियम, दूसरा 46 ग्राम ऑफ Na, तीसरा 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, चौथा 12 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत था सभी नहीं ना? क्या है नंबर ऑफ एटॉम इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट लिखने में ये बड़ा नंबर ऑफ एटॉम इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? एलिमेंट का नाम नहीं दिया ये एलिमेंट दिया तो हीलियम दिया, उसमें कैल्शियम दिया, इसमें सोडियम दिया हूँ, ये सोडियम से लिख दिया हूँ, इसमें सोडियम दिया हूँ, फिर ये हीलियम ये है ना? हैं? ग्राम ऑफ सोडियम। क्या बोला? 1 into Na into मैं पहले क्या बोला हूँ बाबा बता, नंबर ऑफ एटॉम किसमें ज्यादा होगा ना? ज्यादा हाँ नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू इन Na बताने देता हूँ। नंबर ऑफ एटॉम इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू Na, नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू Na विद द फ्लोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटॉम। भाई सब साइड रहती, सब जो भी बोल रहा है मुझे नहीं पता ना, समझना है मुझे, सारों में बस क्या पता करना है किसमें नंबर ऑफ एटॉम क्या है ज्यादा, किसमें नंबर ऑफ एटॉम ज्यादा। नंबर ऑफ एटॉम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू मोल इनटू Na इनटू सब में तो एटॉम एक ही दिख रहा है ना, सब में इसमें से इसमें एक ही दिख रहा है ना, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये भी तो कॉमन ही हो जाएगा ना। यानी इसका कॉमन इसको देखेंगे ही नहीं, जिसका सबसे ज्यादा मोल उसी का सबसे ज्यादा एटॉम। मोल निकालने चाहिए। हाँ समझ में आया कि नहीं? अच्छे से मैं कुछ बताने की कोशिश किया भाई, सुन क्या बताया तो बहुत जबरदस्त है जेरी भाई ने। जेरी भाई तू तो कुछ वरदान बन गया आज रे। B का होगा ना, बी का होगा भाई, मैं भी दिखा रहा हूँ ठीक है।
अच्छा बात है, देखना अभी तू भी आंसर उसमें दे। दो- अरे भाई जेरी भाई का उसके लिए तालियां बजा दो एक बार। ए जेरी भाई के लिए तालियां बजाओ सब कोई रे। ए बजा रे अच्छे से बजाओ। किसको नहीं बजा। ए टॉम भैया तुम भी बजाओ। टॉम हमेशा जलता है। चल सुनो सुनो सुनो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जेरी भाई। आने के बाद जलने लगा, पहले नहीं जलता था। ओ नंबर ऑफ एटम सुनना। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है बता। नहीं चलती। नंबर ऑफ एटम बता। नंबर ऑफ नहीं जो क्या मैंने ये सब नंबर ऑफ इक्वल टू क्या मोल। इसका आंसर हो जाएगा भैया 4 नंबर। एन है। आंसर 4 नंबर। अरे वाह वेरी गुड चुटकी देवी। अब भी 4 बोले 4 Very ग्राम good. 0.4 ग्राम ऑफ। ये 4 थोड़ा ये 4 है 12 ग्राम ऑफ हीलियम। हाँ वही तो बोले उसका 3 आएगा। ओ तुम ही ऊपर बोला का ये 2 बोला आएगा। था। एक बोल रहा था, एक उसी टाइम बोल रहे थे। लेकिन उसी टाइम में। एन इधर सुन क्या था। नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल क्या था। ए भाई सुन। नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। ए सुन नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। सोडियम तो अकेले से स्टेबल है, इसका यही मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये सब छोड़ो एक सब दिया गया था, एक ही था। ये कॉमन होगा, ये कॉमन हो गया। इसका 1/2। सो ये भी सब में कॉमन हो गया नाउगाडो नंबर। नंबर एटम सब में एक ही है, एन सब में एक ही होगा है ना। मोल सबका अलग अलग। 4 ग्राम ये दिया गया है। 4/2 2 दो चार। हीलियम का 4 होता है ना। हीलियम का कितना 4 4 का टर्म बटा 4 आंसर क्या होगा एक। 1 मोल। इसका ठीक है? 2। हाँ 2 वेरी गुड टॉम इसका भैया। 3। 46 ग्राम बाई क्या इसका सोडियम का 0.05 23 होता है। 23 मास का 2 मोल आ गया और 0.4 ग्राम इसका भाई क्या 0.05 हाँ होगा। इसका तो बहुत कम है, छोड़ दो आउट। ये 12 ग्राम है ना। 3 आएगा। 12 ग्राम हीलियम का मास चार। कितना 40 मोल आ गया ना। 4 किया 12 3 मोल है। सबसे ज्यादा मोल किसमें आया भाई इसी। मोल 3 मोल। आंसर क्या हो गया 4। ये एम्स का क्वेश्चन था बताओ। अरे वाह। है ना एम्स का क्वेश्चन है कुछ था। ये जेरी भैया के कारण जेरी भैया ने बड़ा आसान फॉर्मूला बता दिया। कुछ क्या क्वेश्चन नहीं तो पता है, चेक करना पड़ता है एक बार। इसका अलग चेक करो, उसका अलग चेक करो, उसका इसका एक इसका नहीं चेक करेंगे भाई। ये सेम था हमको पता चल गया। एक बात और क्या पता चला एक एसिड कौन सा में एक और चीज लिख एकदम एक चीज और लिख। जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा नंबर 100 हाँ पर इसका कंडीशन है क्या नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए एक मॉलिक्यूल में। हाँ बहुत बढ़िया बोलो नंबर ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोल भी होना चाहिए। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम बस कब रे बबुआ कब इफ नंबर ऑफ एटम इज सेम। नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज सेम तभी लगाएंगे ये चीज। नंबर ऑफ एटम इज सेम इन वन मॉलिक्यूल। वैसे तो क्या है कि नंबर ऑफ एटम इज 80% टू मोल। हाँ मोल इज 80% नंबर ऑफ एटम। भाई इसलिए लिख दिया कि हर तरह से दिमाग है ना, किसी को बहुत कंफ्यूजन होता है। हमारे जेरी भैया का कभी होता ही नहीं है, मैंने उसके लिए नहीं लिखा है। मैं जेरी भैया को मानता ही नहीं बिल्कुल नहीं। इफ नंबर ऑफ एटम इज सेम इन मॉलिक्यूल समझ में आया कि नहीं आया। बोले भैया इस चीज क्या लिखी लाइन से दिक्कत हो रहा है बताओ कैसे दिक्कत हो रहा है बताओ। नंबर ऑफ एटम का बता। अरे भाई मैं समझता हूँ क्या है बता। नंबर ऑफ एटम इक्वल क्या होता है मोल Na into number of atom in one molecule। number of atom in one molecule मोल किसी का 2 था। Na तो सेम ही रहेगा, Na नहीं लिखता Na और Na ये सब- भी सेम भी है। नहीं ये सेम रहना चाहिए। मैं एगो HCl दे दिया हूँ वो H2SO4 नहीं दिया अलग हूँ। अलग हो जाएगा। बताओ देखो इसका मोल मानते हैं HCl का 2 मोल दिया उसका 1 ही मोल दिया हूँ। बोलेगा ये आंसर है गलत ना। कैसे बता मोल 2 है इसका एटम कितना 2 ना 4 आया नंबर ऑफ एटम पर इसका भाई इसका मैं मोल 1 ही दिया था पर इसका नंबर ऑफ एटम कितना है 60 है ना। सब क्या हो गया ये हो गया ना। ये फॉर्मूला कब लगेगा जब नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब और सेम ही देगा ज़्यादातर चांसेस है सेम देने का। भाई ये मैंने खुद से ऑप्शंस नहीं बनाए थे, अभी जो दिया था ना वो एम्स का ही था बनाया हुआ प्रीवियस ईयर का। ऑल इंडिया सम ना उसको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ आते थे। अरे बताओ एम्स का क्वेश्चन कैसा लगा और दो तो 2-3 हाँ दे दीजिए। मजा आएगा तो नहीं बोलेगा चलो। हालांकि डाटा मुझे बनाने बहुत बना सकता हूँ पर मैंने डाटा वही दिला दिखाने के लिए। क्या करने के लिए भाई दिखाने के लिए देख क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अरे बाप रे बाप चल 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 इसको बना। द वेट ए सुनना एक बात मैं पहले इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। वेट मास इज सेम थिंग। वेट और मास देखिए एक है कि अलग अलग है। अलग अलग है भैया। कौन बोल रहे हैं हम भैया और जेरे भैया अलग अलग बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है अर्थ में वहाँ भैया ने पूछा यहाँ पे बोल रहे थे यहाँ पर सम है। मैं उसका मैं ऐसा वैसा कुछ सिंपल सा मैं पूछ रहा वेट और मास सेम है डिफरेंट डिफरेंट है और कोई सेम भी बोल रहा है क्या। डिफरेंट है। क्लास 9 में पढ़े थे 9 में पूरा अभी तक याद है। मुझे पता है मेरे कोई लड़का ने क्वेश्चन पूछा था मैं क्लास 9 में डिफरेंट था। तो बोल दिया लेकिन उसके
इसका एक्सप्लेनेशन मेरे क्या बोला, मेरे को क्या पूछा गया पता है? वो तो हालांकि वो पूछा कि बाबू बताओ इधर यहाँ पे मतलब कुछ अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें से पूछा तो तुम्हारे से बता। यहाँ पे 60 केजी है, ठीक है? यहाँ 60 केजी है तो क्या कहते हैं, ये धरती पे था, धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तू मोटी की मोटी ही रहेगी, है ना? 60 केजी कितना थी? धरती पे चाहे तू जहाँ भी रहेगी, क्या चुटकी देवी, तू मोटी की मोटी ही रहेगी। 60 केजी है ना? ये क्वेश्चन में चलो अच्छा है, बता ही दो। ये धरती पे कितनी केजी की मोटी है? 60 केजी की मोटी है। ये चांद बोलते हैं, तुम तो चांद जैसी लगती हो। किस चीज की लगती हो? चांद जैसी लगती हो। चांद धरती का कितना है? चांद धरती पर कितना है अर्थ का? एक ही है ना? एक ही है ना? पता है इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। मैंने सोचा, मैं जब सुना कुछ बच्चे को बोलते हुए कि तुम मेरी चांद हो, ये हो, पता है एक सुना मैं बोलता हूँ तुम धरतीवासी के प्राणी नहीं हो। पता है क्या है? धरती का चांद एक है, इसलिए बोला था तू मेरी बस एक लोती हो। पर भाई ऐसा चेंज करता है बहुत कोई, तो बृहस्पति हो गया, सेट दूसरा ग्रह हो गया ना। 10 चांद थोड़ी होंगे, इसको भी चांद बोल रहा है, उसको भी चांद बोल रहा है। भाई धरती पे एक चांद करने का अर्थ क्या था? उसका एक ही है, वही जीवन संगिनी। पर ऐसा बहुत कम ही होते हैं। चलिए धरती पे कितने केजी? 60 केजी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत सीनियर था, 6-7 साल का से, मैं 9 में था, वो मतलब शायद ये MSc वगैरह कर रहा था। 60 केजी, हालांकि कौन सा प्लेन है वही MSc झोला छब्बा सब लगा। 60 केजी बोल रहा मून पे बता कितना केजी हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू बता? 1/6 होता है। हाँ, 10 kg हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 1/6 हो जाएगा, है ना? मास मतलब इनर पार्ट ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका अंदर पार्ट को मास मतलब तोला जाता है, उसको मास करते हैं। अच्छा ठीक। 60 केजी ये हुआ, उसके ऊपर ये मान मून पे गया ना सर। 6 केजी हमसे पूछा गया था, हमने क्या बोला था पता है? कि भैया ये 60 केजी यहाँ पे है ना, तो मून पे भी क्या होगा? 60 केजी ही होगा। मैं भी क्या बोला? वेट चेंज नहीं होगा भैया, मास चेंज होगा। मैं बता रहा हूँ 60 केजी यहाँ पे, तो 60 केजी यहीं हो गया ना। वेट चेंज ये 60 केजी यहाँ, तो वहाँ भी क्या बोल दिए? 60 केजी हम बोल दिए। 3-4 लड़के थे, मेरा तो इंसल्ट हो गया। कैसे ही गलत बोल दिया? मैंने तो पढ़ रखा है कि पूरा यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे तो मास क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने तो पढ़ रखा है कैसे 6 हो 1/6 हो गया। बोल दिया कि आंसर क्या होगा? 10 केजी होगा। ऐसे बोल दिया क्या? 10 केजी में कुछ नहीं बोला, चुप रहा। एक दिन उस दिन तो मेरा लगा कि इंसल्टिंग हो गया कि मैं घर से निकला नहीं। दूसरा दिन मैं फिर सोचा उसने क्या पूछा था हमसे, बोला था कि 4 केजी है, 60 केजी है तो मून पे जाएंगे तो कितना केजी हो जाएंगे? उसने बोला 10 केजी, मैंने बोला 60 केजी। पता है मैं दूसरे दिन गया, बोले कि बस कुछ नहीं बोले, आपका भैया जी क्वेश्चन ही गलत, आपने जिस आंसर क्वेश्चन पूछा था पहले बार ऑप्शन मुझे गलत दिया और मैंने जो गलत आंसर मेरा क्या था 100% सही था। मुंह चुप हो गया। पर फर्क ये था मैं किसी के सामने उसको अकेले बोला, क्यों बड़े भैया तो बेइज्जती हो जाता उसका, है ना? 100% से भाई धरती पे 60 केजी है तो वहाँ पे जाके तुम 60 केजी पतला नहीं होने वाला है। सजा पगले यही मैं बता रहा हूँ। हम सटीक डिफिनेशन दे दिया कि केजी चेंज नहीं होगा, मास चेंज होता है। मास को ही केजी बोलते हैं। वेट ठीक है, चेंज नहीं होता है। ये सुन ले, अब गलत सलत बोल रहा है। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, समझे? वेट इज द फोर्स, एकदम छोटा क्लास 9 का चीज है, समझे ना? मास जो है 60 केजी यहाँ पे, यहाँ भी तू मोटी थी, मून पे भी क्या रहेगी? मोटी रहेगी। यहाँ पे तू गांडू थी तो वहाँ भी चोकली ही रहेगी, है ना? कोई दिक्कत है? पागल होता है ना उसका मतलब, है ना? ठीक है, ये यहाँ पे ये भैंसिया मोटी काली काली, यहाँ भी भैंसिया की, यहाँ भी क्या होगी? भैंसिया ही होगी। वहाँ पे मास कभी चेंज नहीं होगा। मास कभी चेंज नहीं होता भाई, नहीं होता चेंज, समझा? पहले बात सुनना, सुन ले। 60 केजी यहाँ तो अभी क्या होगा? 60 भैया का तो बेइज्जती हो गया, वो चुप हो गए। या कुछ नहीं बोला, बोला कि भाई किसी को आप गलत बोलते हो ना, पहले सोच लेना किसे बोल रहे हो और हमें गलत बोल रहे हो। मानता हूँ अभी भी कुछ गलत बता देता हूँ, कभी मिस्टेक हो जाता है। मास चेंज नहीं होता। क्या बोला? मास चेंज गलती करके इंसान सीखते हैं, है ना? पर किसी का कभी जोक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? मैंने तो सोच लिया कि मेरा आंसर गलत कैसे हो गया। यहाँ पे 60 मैंने पढ़ रखा है ना? 60 केजी यहाँ से मून पे भी जाएंगे 60 केजी होगा, ऐसे तो बदलने वाला मास तो चेंज ही नहीं होता है। उसने बोला था क्या पता है? वर्ड से ही यूज किया था, वेट 4 केजी, तो मैं भी बोल दिया वहाँ 4 केजी होगा। पता है वो वर्ड ही गलत बोल दिया। मास उसको बोलना था और वेट बोला था, पता है क्या बोलना था? अगर वेट बोलता ना, बोलता 6 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन है बबुआ, यहाँ बता कितना, तब ना मैं बोलता 10 न्यूटन। फोर्स चेंज होता है, चूंकि वहाँ ग्रेविटी का फोर्स
ये 60 न्यूटन है, यहाँ कितना होगा 10 न्यूटन, यहाँ 1/6 होता है। फोर्स बदलता है भाई, वेट क्या है फोर्स है, वेट क्या है फोर्स, ये बदलता है भाई, मास नहीं बदलता। क्या बदलता, मास नहीं बदल। यहाँ मोटी थी वहाँ भी क्या रहेगी, मोटी ही रहेगी। यहाँ भैंसिया थी वहाँ क्या रहेगी, भैंसिया ही रहेगी। सबको एक्सप्लेन हो गया ना। चांद क्यों बोलता है अपना उसको, चुटकी जी मिस कर गए इसको, मैं अब नहीं बताऊंगा, वीडियो देखिए। चांद क्या हुआ है? धरती पर चांद कितना है, तो तुम्हारे लिए चांद कितना होना चाहिए, एक ना, इसलिए बोलता था तुम तो मेरी चांद जैसी लगती हो, पर तुम कितना चांद बना लिया, 4 उधर चांदे यहाँ चांद है। तुम तो इस ग्रह का नहीं है, पृथ्वी वाले का बस एक ही चांद होता है। चलो आगे उसी चलो। को तो बोल ही रहे हैं। चलो इधर देखो। उसको भी चांद बोलता इसका है, चांद जान भी है, चार उसको भी चांद बोलता है, चारों सब चांद है, सब झूठ चांद। अल्लाह को भी चांद बोलता है, सिंगल को भी चांद। चल चलो इधर सुना, इधर भाई बात सुनो सुनो, फिर से मैं पूछता हूँ, मास और वेट सेम है कि डिफरेंट? अलग अलग। भाई एसिडिक जाल में ऐसे फंसाऊंगा ना कि सेम निकलने- होता है। वो तो ऊपर नहीं आता क्या मास और वेट, हाँ अलग हुआ मैं बोला ना, धरती पे मास ये है तो वहाँ पे कुछ और होगा, और वेट यहाँ है तो वहाँ पे 1/6 होगा। ये क्या है, वेट मतलब फोर्स है, वेट फोर्स मतलब फोर्स, और मास का मतलब क्या, वजन, वजन क्या है वजन। तो दोनों सेम है कि डिफरेंट है, अलग अलग है ना। नहीं, गलत। केमिस्ट्री में बोथ आर सेम, मास एंड वेट इज सेम, और फिजिक्स में बोथ आर डिफरेंट, अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ा था मास एंड सब वेट सही आर। सुन ले पहले बात, सब और फिजिक्स में भी अगर लिखे वेट इक्वल टू 4 kg तो ले लेना, वो तो मास ही समझना, यूनिट देखना, ज़्यादा देखना, यूनिट देखने का कोशिश करना। क्या देखने की कोशिश, यूनिट से, वर्ड पे मत चले जाना, ठीक है। मजा आया तो एक चांद का डिफिनेशन भी नया मिला ना, धरती क्यों बोला जाता सब कोई चांद, मैं सोचा क्यों बोलता है भाई इतना। मैं एक भैया थे है ना, मैं जब गया था वहाँ पे, मेरा माइग्रेशन हुआ था उड़ीसा में, वहाँ पे 1 साल के लिए ना, एक भैया थे है ना, बहुत स्मार्ट लगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, नवोदय के मान लो सबसे बेस्ट स्मार्टनेस में वो थे। तो उनका एक फ्रेंड वगैरह कोई भी थी, बाद में खुले, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए शक्ल से बहुत ज़्यादा काली, हालांकि दिल देखना चाहिए। फर्स्ट बात ये मत, इस बात मैं नहीं, बस बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो फिर भी क्या बोलती थी पता है चुन मतलब हालांकि उनका साथ मैं वो सक्सेस हासिल कर लिए थे, लास्ट में शायद दोनों का दोनों IAS ही बने, शायद हमको अच्छा से याद नहीं होता ना। तो बोले कि मैं पता है मैं उसे देखता हूँ, मुझे वो चांद का मुख मैं इसे भाई मतलब था छोटा ही, मैं इसे क्या समझूं, है ना। फिर मैं सोचा भाई ये इतना मतलब शक्ल से मानता हूँ कि मैं हमेशा पहले से मैं कैरेक्टर चरित्र को ध्यान देता, शकल में क्या रखा, शकल आज ऐसा शकल कुछ भी, मैं काला कलर कितना बुरा दिखता हूँ, फिर भी कोई नहीं मिल गया फिर ये वीडियो देखेगा तो क्या बोलेगा? ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर फर्स्ट थिंग है ना, यू हैव टू नॉट कमेंट ऑन मी, जो चीज़ बोलना बस सुन ले, है ना। तो क्या उस भैया फिर बोले ना, तो उसका अर्थ समझ में आंसर मिल गया ना, एक चांद और 2 चांद का मतलब क्या है, उसकी जीवन शैली एक वो है कि नहीं। मैं वो डिसाइड करूँगा क्या बोलना है, ठीक है। आगे मैं चलो, ये सब कमेंट नहीं करना, आगे चलो मैं हाँ। आपको पहले भी वन किया हूँ। तो वेट और मास सेम है कि डिफरेंट है? केमिस्ट्री में क्या है, सेम है। फिजिक्स में अलग अलग है, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री सेम है, केमिस्ट्री में सेम कुल मिला के सब सही है अभी। केमिस्ट्री फिर ऐसे कैसे बोले स्कूल मिला के सब सही, जो बोला यही पढ़ाई सब में नहीं, दिमाग में ना फिर यही कचरा सब डाल इरिटेट देता बनाते है। और गुस्सा दिलाते हो, है ना, गलत बात ये। मैं बाद जो में बोला कचरा है बोलो। लगेगा दिमाग में कि हाँ वो बोला था सब सही है तो सही है होगा। कोई फिजिक्स में क्या यहाँ देखिए आप, किसी का कंफ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप शांत से बैठ नहीं पाते हो, है ना। और फिर वेट एंड मास, वेट एंड मास आर डिफरेंट, किस में, इन फिजिक्स, इन फिजिक्स। क्या याद रखना है, फिजिक्स में भी अगर वेट इक्वल टू करके 6 kg लिख दिया, क्या kg लिख दिया 6 kg, तो वहाँ ध्यान रखना, क्या रखना वहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना, कितना भी चरित्र साहब अगर जवान खराब है तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, रिमेम्बर नहीं। क्यों, उसका कैरेक्टर पता चलता है कि बोली कैसे बोल रहा है। जवान मुंह हमेशा साफ रखनी है। आगे चलो, याद रखना, ज़्यादा बोलने वाले को बहुत कम सुनता है। आप लोग मूवी देखो राउडी लीडर, राउडी हाँ राउडी लीडर, रावड़ी रात छोड़ देखिए। क्या बोल, यही चीज़ आपका मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कितना बड़ा तुमने समझा, है ना। रिजल्ट आपका इस पर प्रभाव पड़ेगा, पता है। मैं जितना राउडी लीडर मूवी में क्या रहता है, एक साधु रहता है, क्या रहता है, एक साधु। ये साधु क्या करता है, पूरा बोलता है, अच्छा वाला अच्छा ज्ञान वाली बातें बोलता है, ये वो उसका कोई सुनता ही नहीं।
मुश्किल से एक आगे दोस्त के पास बैठे रहते हैं, मुश्किल से जैसे जेरी के पास एगो हम ही सुनते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, फिर भी समझता नहीं है। चलो साधु भाई एगो ढोकला, मैं बोला 2 बोला, बस 2 ही सुनता है, और क्यों नहीं सुनता? इसके ये इसके बहुत अच्छा आंसर है, राउडी लीडर, ठीक है। अच्छा, साधु बहुत बहुत बोलता, कोई नहीं सुनता, पर पता है वो हीरो आता है उसमें क्या बोलता है, उसका कान में कुछ खुशखुश, मुझे नहीं बताता क्या बोलता है, तो उसका मतलब वही था कि बाबा जी आप सबका में एक बार बोला करो, है ना। एक बार पता है अरबों करोड़ों रुपया उसके पास आ गया, उसके बाद सुनने के लिए तरस बैठ रहा है, कब बोलेंगे बाबा जी मेरे, कब बोलेंगे बाबा जी मेरे, है ना। और पता है बड़का मिनिस्टर आए सब जा रहा है, कब बोलेंगे बाबा जी, और बोलता था कोई सुनता नहीं था। रिमेंबर दिस, मैंने भी चीज़ ऑब्जर्व किया, जब बहुत वैसे भी तो बहुत ऐसे बस पढ़ाते हो, मजबूरी है बोलना, ऐसा नहीं बोलता फिर सुनना था, भैया कुछ बोलिए ना भैया, अगर बोलूँगा है कितना बकता है ये। रिमेंबर दिस, मैं बस मेरा काम पढ़ाना और जेई नीट तो कराना है ही भाई, तो समाज में कैसे रहना का मेरा वो भी काम है ना। लगभग मैं सुनता हूँ भाई, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये सब बोल रहा हूँ भैया टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है भाई, तो क्या कैरेक्टर भी बनाना मेरा ही काम है। ये सब कौन बनाएगा? घर पापा मैंने तो यहाँ छोड़ रखा है, मैं हम लोग के भरोसा, हम लोग भी बोलेंगे हाँ मेरा तो फीस केमिस्ट्री बढ़ाना काम है, मेरा टाइम है, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, उसमें कैरेक्टर नहीं बनाएंगे। याद असली गुरु वही होता है जो आपको हर तरह से परिपूर्ण कर, फीस केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स सिखा दो, टीचर बेस्ट नहीं होते, है ना। इनको शायद किसी ने आज तक ने कभी मना नहीं किया, बस सिखाने से ही कर रहे हैं, पर अब मैं मना कर रहा हूँ, है ना। चलिए आगे मैं चलूँ, अभी भी आगे चलो, मैं कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना, चल सुनना अभ्यास है, कुछ दूर नई बातें ला रहा हूँ, 1-2 बार पूछ रखा है, हालांकि सिलेबस में मतलब है, बट 1-2 बार हमने पूछ रखा है, 1 से 2 बार पूछ रखा, और एनसीईआरटी में शायद मेंशन चेक करना, होमवर्क है एनसीईआरटी में है या नहीं, होमवर्क अभी दे रहा हूँ। 4 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, ये दिया, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मेटल। ये बात हमेशा याद रखो, इसको लगता है मैं इससे बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, उसका लाइफ में टाइम वेस्ट उसका हो रहा है, कैरेक्टर जो अपना नहीं बनाया, सबसे बड़ा 2 भाई कैरेक्टर तो लगा बोला भाई रिजल्ट के बाद कोई कैरेक्टर संभाल लूँगा, पर रिजल्ट के दौरान क्या क्या कर दिया आपने, किसी ने सोचा? अपना साम दांड वे तीनों अपना रिजल्ट के लिए पर कैरेक्टर के साथ 4 ग्राम ऑफ O2, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 ग्राम ऑफ S2 अभी दे देता हूँ, S2 फाइंड ग्राम ऑफ S2, 4 ग्राम ऑफ S2, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। भाई दोनों टर्म बहुत जगह देखा ना, और टीचर ने बताते भी नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ, चलो बताओ क्या होगा। आप लोग जैसे ड्रॉपर वगैरह भी इसको सुने थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे मेरा टाइम बहुत कम है, मैं बहुत कम, मतलब टाइम ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई ये छोटा चीज़ बताने में क्या जा रहा है, क्योंकि फंसना नहीं चाहते। ग्राम एटम पता है एक बार से आ चुका है सर प्रीवियस ईयर में, सुने थे, ड्रॉपर है तो सुनना तो चाहे सुने ही सुने थे ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम पता है क्या होता है, और नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ये कुछ भी नहीं है, मोल है, बताओ क्या है? मोल है। अब पूछ दिया, अरे बाप का नाम क्यों पागल दिमाग घुमा दिया। हाँ है ना, दिमाग घुमा देता अब इसी में मोल निकालना है। हाँ मोल निकालना सिंपल सा। तो बता S2 का क्या होगा? तुम कॉपी कलम के नहीं जेरी भाई चला रहे हो, चला क्वेश्चन लिखे, ये मैं आपको कैसे लिख रहा हूँ सही रास्ते पे। एक फाइंड बढ़िया। नंबर ग्राम मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत है? 4 ग्राम दिया हुआ कितना है? दिया हुआ 4 ग्राम, उसका मोलर मास कितना? 2 ना, दो। कितना आ जाएगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल है कि नहीं है? ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल बोलेगा सिंपल सा सोचना, क्या मोल है। ग्राम मॉलिक्यूल को साइड करके क्या लिख देंगे हम? मोल है। और ग्राम एटम में ये चीज मैंने नहीं किया। और बयान हो जाएगा, एटम में नहीं होगा। क्या बोला बाबू? और बयान है, नहीं बाबू ऐसा तो नहीं। तो यहाँ एटम फाइंड करना होगा। नहीं बाबू सब और एटम बयान तो है, बयान है, तुक्का पे तुक्का लगाओगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ निकालो निकालो, इससे कुछ निकलता है। और कुछ सुनना सुनना ध्यान से सुनना। 4 ग्राम ऑफ H2, कुछ नहीं होता है। ना रख रहे 46 ग्राम ऑफ N2 Na। सुनना, ये सब बातें ना भाई पढ़ाने के लिए अलग अलग से देखना पड़ता है, एक दो करना पड़ता है, जाके बताता हूँ। और यहाँ पे ऐसे जो कर देते हो नहीं सब चीज़ों के बाद इरिटेट लग जाता है। 46 ग्राम ऑफ Na2। चल बता क्या होगा सब से? ये दोनों कॉन्सेप्ट पहले बता, फिर इसके बाद नहीं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम नंबर 1 का 2 है, 46 ग्राम ऑफ है, 46 मीटर 46 मीटर का एक का दो, दूसरा एक वाला? का एक, इसका एक। एक। हाँ उसका तो एक, वो तो मोल निकाल दिए ना।
हाँ। वही तो है भैया ग्राम वही एटम। तो है। वो तो ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बताएं तो यार ग्राम एटॉमिक है। अरे मॉलिक्यूल में एक हो जाएगा, अरे 2 हो जाएगा, इसका भी 2 होगा। इसका 2 और इसका नहीं भैया 46 भाई बटे तो 23। भैया सही बोल रहा था क्या हाँ, बोल इसका रहा तो एक होगा। मिनट, मोल मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे तो ग्राम एटम मोल। मास पर एटम नहीं भैया मॉलिक्यूल Na2 एक ही मॉलिक्यूल है। है? हाँ तो 46 बटे ये चीज याद रखना लगभग ना, ऐसा नहीं मैं बोलता लगभग टीचर बताते तक नहीं। नंबर ऑफ ग्राम एटम जब पूछा जाए ना, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ ग्राम एटम, फॉर्मूला क्या होता है पता है, दिया हुआ मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। कौन सा मास, ग्राम एटॉमिक मास, कौन सा मास, ग्राम एटॉमिक। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना, 23 ना। Na4 इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना, 23 ही ना भाई। एटॉम का मैं पूछ रहा हूँ, एटॉम का मास, एक वाला का मास भाई, इसे कॉन्सेप्ट मैंने पहले बना के रखा है एकदम। एक वाला का मास है कि नहीं, यहाँ 10 लिख दूं, 12 लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ ग्राम एटम फिक्स क्या होगा, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। एक Na का एटम का मास कितना होता है, 23 है कि नहीं, समझ में आया क्या बोले। दोनों का 2 आंसर हो जाएगा। हाँ वैसे सेम होगा। 46 दिया हो ना, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना, 23 ना, 2 होगा। इसका भाई 2 है तो मॉलिक्यूलर मास थोड़ी लेना है, मोलर मास थोड़ी लेना है, ग्राम एटॉमिक मास लेना है, 23 ना। 46 बटे 23 क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिक्कत किसी को। चलो 2 चीज नया सीखे कि नहीं सीखे, नहीं नाम अलग थे। ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मोल ही बोलते हैं, और ग्राम एटॉम में चल इसका बता दे, 4 बटे 2 लिखेंगे, 2 हो जाएगा ना आंसर। S2 लिया हूँ, 2 हो जाएगा ना। कहाँ एक लिखे- एक लिखेंगे ना। एक। ग्राम एटम बोलूंगा तो क्या, इसका एटॉमिक मास ग्राम एटम में से 1 होगा ना, मॉलिक्यूलर थोड़ी लेंगे, 4 होगा यार। नंबर ऑफ ग्राम एटम 4 आया तो बचा। जब भी मन भटके ना, एक बार पेरेंट्स वगैरह में सोचना भाई, देखो कैसे दिमाग शांत होता है। मैं बोला बहुत लड़के को देखा, चंचलता के कारण टीचर नहीं बात मानने के कारण लड़के आज क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई 2023 में ही हो जाए, तो फिर आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। 2023 कहीं 2029 कन्वर्ट ना हो जाए, 2026 कन्वर्ट ना हो जाए, 2025 कन्वर्ट ना हो जाए, 2023 को 23 ही रहने दो। और 23 रहने के लिए शिक्षक का बात मानो, शिक्षक का बात मानो, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक बात मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, पड़ोसी आपका कभी गुस्साता नहीं, हंसता है आपके गलतियों पे, पेरेंट्स से गुस्साते हैं। आगे मैं चलूँ तो किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत रे, नहीं चलो ये क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये सब है प्रीवियस ईयर का। फाइंड मास ऑफ 18.066 into 10 पे पावर, अरे ये सब नहीं बता पाया ना, जाके वो अपना क्या करेगा, कलम चला, और इतना ज़्यादा कलम चल के हाथ कलम में टूट जाए। हाँ ये सब क्वेश्चन एकदम बेगारी क्वेश्चन है, लेकिन पता क्या होगा इसका आंसर, 3 कितना बोले बाबू, हाँ सही बोलो, बोलो बोलो क्या बोलो, 3 फाइंड मास ऑफ भाई। मैंने मास और मॉलिक्यूल के बारे, तो मोल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, मास का हम फॉर्मूला। निकालने भी यार 54 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना। हम अब आप सब कुछ कहाँ बोल रहे हैं, मैं वो का मैं पूछ रहा हूँ, मास का क्या लिखेंगे रे ढोलू बतरा, बताओ डायरेक्ट। अब बता भाई, डायरेक्ट इतना तो छोटा छोटा बात बता है। अरे मोल इनटू मास, मोलर मास ना, मोलर मास। मास पूछा तो मोल मास टू मोलर मास, कितना बार बताऊं। अगर मॉलिक्यूल पूछना हो तो क्या लिखूंगा, मोल इनटू Na, क्या है ना, कितना बार लिखूं सब। और वॉल्यूम पूछ रहा हूं तो मोल इनटू क्या, 22.4 या 22.7। भाई कितना बार ये चीज बोलूं, कितना बार पहले लेक्चर में बोला, आप याद नहीं रखते, बुरा लगता है मुझे। वो दिक्कत नहीं बोलने में, अभी भी आंसर के पास कर। अब आया तो क्लियर है, किसको दिक्कत अब, ठीक है। क्या होगा बताओ, इसका मास पूछा है, हमसे फाइंड मास बोला है, क्या बोला है, फाइंड मास। तो क्या लिखेंगे, मोल इनटू मोलर मास। NH3 का मोलर मास कितना, 14 3 17 हुआ ना, इतना हुआ। भाई मोल कैसे निकालेंगे, पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं दे रखा है। इसका आंसर आ गया भैया 42 हुआ कि 51। चलो इधर देखो, इधर मोल पहले कितना आया, मोल आएगा इसमें, मोल पार्टिकल इतना दिया हुआ है ना, 18 0.66 into 10 हाँ, पावर हाँ। आ गया
और Na से डिवाइड करेंगे ना ये सब कितना 0.6.022 into 10 per part इसे इसका लिया 3 आएगा ना 3 मोल तो 3 गुना 17 17 से 51 हो जाएगा। इतना आसान करके रखे हैं हम मोल इनटू डाइट ये करो और वो चीज़ बहुत बार लिखा तो अब ट्राई करना कि लिख याद रखने का ठीक है। तो ये बहुत गंदी बात है अगर ऐसे करोगे तो। तो गया था लेकिन इम्प्रूव हो गया। हाँ वो सही से अगला क्वेश्चन चलो बनाओ इसको क्लियर इस समय डाउट है किसी को है ना चलो सुनो क्या कहाँ गया डस्ट बहुत कुछ मत सोचना सब चीज़ बता दो पर आप लोग का देखता हूँ उतना नहीं याद रखते और मुझे सोचना इतना देख के क्या फायदा चलो आगे बताया जाए फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल वगैरह तो करा दिया Which are the flowing? एसिडी भी है This is flowing has maximum number of atoms. भाई एक बार फिर से बोलता हूँ मुझे पता है कि आप लोग याद है ना मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम कब होगा जब एटम सबका सेम रहेगा एक मॉलिक्यूल सबका एटम क्या रहेगा सेम रहेगा अदरवाइज निकाल लेना नहीं ठीक है Na से मल्टीप्लाई नहीं करना लगभग घोर मजदूरी करता है क्या करता है सबका एटम निकालने के लिए ना मोल फिर गुना Na फिर ये Na का वैल्यू सब Na तो सेम सब आएगा कम ही है ना सब। है ना क्यों लिखने जाएं ACD हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मैं नहीं बोलूंगा आपका रिजल्ट बोलेगी मैं भी नहीं बोलूंगा आपका कॉन्सेप्ट बोलेगा मैं फिर से नहीं बोलूंगा आपका क्या बोलेगा Success। आपका सक्सेस बोलेगा आपका रिजल्ट बोलेगा आपका रैंक बोलेगा ACD हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ठीक है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एटम अभी मॉलिक्यूल दे देता हूं सेम चीज हो जाएगा ACD हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इसका मतलब क्या व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहला भाई देखना प्रीवियस ईयर उठा के इस तरह कितना सारा क्वेश्चन दिया गया एक क्वेश्चन नहीं उठा के देखना नीट वाले किस तरह कितना क्वेश्चन इस तरह में दिया गया है और बड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें 7 ग्राम ऑफ पेट्रोल आप कंफ्यूजन नहीं होगा ना रे ए कोई नानी कंफ्यूजन हुआ क्या किसी को रे ये नंबर होगा है अभी रुको सब देख लेता नंबर होगा सब ये दिखाना जल्दी करना आगे बोलो आंसर सही है वेरी गुड हां सही बताया वेरी गुड आए सब हम लोग काम कर रहे हैं वही आंसर देख के सारे बताया बता दिया लेकिन कैसे देखा इतना जल्दी से गया 15 सेकंड के अंदर है वाह वेरी गुड अच्छा लगा जाके ये परीक्षा पकड़ लिया होगा नंबर आप ग्राम डॉक्टर के राह पर चल रहा है हां वेरी गुड क्लैप ऐसे दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला क्या लिखेंगे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल निकालेंगे Na तो into- मोल इनटू Na मोल into Na। हां मोल इंटू Na इंटू हम बोल रहे थे लेकिन ये मोल इंटू Na बोल देते हैं हां एक्शन पूछ देगा रे पागल मोल इनटू Na तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल ही हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ये बात याद रख ले अब चल मोल फाइंड करना है मोल का बस फाइंड कर लेना है जिसका जितना ज्यादा मोल नहीं है समझे मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम नहीं बोला मैं मॉलिक्यूल बोला हूं भाई कैसे आता है मोल का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल GM by MM। बाय Na तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा Na इनटू मोल Na इनटू मोल निकल जाएगा भैया GM/mm से हां तो देखो 7 ग्राम दिया गया है ना तो जी। मोल ही निकालना जिसका सबसे ज्यादा मोल होगा 0.5 फर्स्ट का 0.5 कितना नाइट्रोजन का मास 14 होता है 14 तो तो 28 हो जाएगा ना 28 हां एक And two है ना रे? 0.25 1/4 हाँ बाबा ये तो 1/4 आ गया इसका 16 ग्राम दिया है दूसरे वाला का 16 ग्राम ये नाइट्रोजन का 14 और कितना 8 16 32 32 14 कैसे हुआ 32 हो जाए ऑक्सीजन का मास 16 होता है 2 है तो 16 32 और 14 और ये ऊपर है 14 ना है ना कुछ 14 है कि नहीं है इसको कटाएंगे कितना 7/60 4 नंबर नहीं भैया 16 ग्राम ऑफ NO2 कितने का एंड नाइट्रोजन का साथ ना 14 और 16 बटे 32 प्लस 32 प्लस 14 नीचे में अच्छा हाँ 32 प्लस 14 थोड़ा हाँ यहाँ पे एक ही था ना इसका नाम हाँ। क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 बटे 32 हाँ 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 ठीक है क्या बोले बाबू बताओ 16 बटे 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा 44 ठीक है अब ये हो गया अब 16 ग्राम अब O2 16 ग्राम 16 और O2 का कितना 32 32 हो जाएगा ये एक 0.5 बटे 2 आएगा हाँ अब ये देखता हूँ 2 बटे 14 गुना 28 28 14 गुना 28 ऐसे हो गया 46 आएगा 16 कौन सा
बोला ये वाला ना, हाँ 14 और 32 46 होगा ना 4 46 6 हाँ 46 46 चलो 46। और ये कितना आ रहा है? 2/28 आ रहा है। जी सबसे ज्यादा कौन सा हो गया था? ये आधा आधा हो गया 16। अच्छा ये 1/4 भाई 0 पॉइंट क्या होगा? 25 हो जाएगा। ये 0.5 हो जाएगा डी नंबर। 0 डी नंबर कितना हो जाएगा? 0.5 0.5। ये तो ज्यादा आ रहा है इसका मतलब। 0.5 कैसे? हाँ 0.5 16 हाँ 0.5। और उसको क्या मेरा बोला? 16/8 ये 8/23। इससे क्या पता चल रहा पता है? कंसंट्रेशन आपका हिल गया है। मैं नहीं ऐसा कुछ कारण नहीं है, कारण नहीं है। एक बात बताऊं, सबको मजा आ जाएगा। जिसको भी लगा था कि मैं आंसर छाप लूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना रहा था, उसको पकड़ा गया। डोलू तुम पकड़ा गया, लेकिन मैं देख के बोला लेकिन गलत हो गया। आंसर 100% है गलत है। यहाँ से आंसर देख के बताया। अगर मैं S2 लिख दूँ तो अब एक हो जाएगा उसका। पकड़ा गया ना, टीचर से कभी उलझना नहीं। आंसर क्या होगा? ये होगा, यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा ना। 2/2 1 मोल। सबसे ज्यादा मोल इसी का रहा, उसका तो पॉइंट में आ रहा था। तो इसका आंसर आ रहा था क्या? इस बी क्यू वाला समझ में आया कि नहीं आया? हमारा आंसर ठीक था। कल हमारा भी आंसर आपका ठीक था। क्वेश्चन बना दे रहा था। मैं कंटेंट जब देखता हूँ तो अरे डोलू बोलू कहाँ से लाया था क्वेश्चन? ये तो देखा बेचारा वही कर। बेचारा ये को बोला, उसमें भी चले गए। चलो टीचर से मैं बोला ना, बेईमानी करो खुद के साथ, मेरे साथ थोड़ी है कि नहीं? बढ़िया, पर आपने कोशिश तो किया छापने का। बताया था मेहनत तो कर रहा है ना आगे रहने का। मेहनत किया, आंसर देखा। अरे यही चीज अप्लाई कर रहा है क्या? थोड़ा गजोड़े से पकड़ लिए लेकिन। अरे वाह। चलो बता, इसका बता। व्हाट इज द, पता है कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बनाते नहीं, खुद खुद बन जाता है बाद में पता। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द मास? और अच्छा क्वेश्चन जो सोच के रखते थे क्यों, तो हलवा बन गया है क्या भैया जी? व्हाट इज ए पठान सब ठीक तो? व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ओजोन? ओजोन जानते हो कि नहीं क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया, जा स्वागत है तुम भाई। क्या बोला है? मास ना भाई। सब प्लीज प्लीज मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मत पूछना, नहीं करना है ना। मैं प्रणाम करता हूँ। मॉलिक्यूल कैसे निकाला? मास बोला है ना। मास का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखूंगा? मोल इनटू मास है रे पगले। मास है, मोलर मास लिखूंगा ना, है कि नहीं है? मैं फिर से लिख दूं, फिर से लिख देता हूँ। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, पार्टिकल का क्या होता है? मोल इनटू Na है ना, पार्टिकल। और जब लीटर वाला होगा तो मोल इनटू क्या लिखूंगा? मोल इनटू 22.4 या 7 यही मूड खराब करता है। है ना? कितना बार? चलो 48 गुना 0.5 आंसर। हाँ अब खाली लिख दो तुम ऐसे ही, बता मल्टीप्लाई कर लो 0.5। अरे वाह बहुत बढ़िया। बता बता कितना होगा? अरे वाह स्वागत रहा। मोलर मास कितना है इसका? 48। 24 जाने। बन गया इसका आंसर। ये 10 2 होगा 24 ग्राम। आंसर आया। अरे वाह, एक बार में आंसर प्रीवियस ईयर का है। छी छी बोल रहा है। ई बोले। ओ बोला छी बोलेगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन मान लेगा तुम। चलो नंबर ऑफ एटम। सुनना एक बात मैं बोलता हूँ, हर क्वेश्चन भाई एडवांस का क्वेश्चन मैंने फीस में कराया था। क्या था उसमें? कुछ था कि एक एक लाइन में सॉल्व हो रहे थे, इसीलिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट सीख जाओ। अगर नहीं सीखो तो भाई छोटा सा भाई समय बोल रहा था भोपाल कि भैया कैसे होगा, भैया हमको पूरा कंफ्यूजन लग रहा भैया। कपार पकड़ लिया था, सर पकड़ लिया था, ऐसे ऐसे बुझा भी रहा था। अब देखो कैसे आया नंबर ऑफ एटम। चलो इसका बता के देखो। नंबर ऑफ एटम इन, भाई गजब चीज बना दिया आज जेरी भाई ने। नंबर ऑफ एटम इन 4.2 into 4.2 ग्राम ऑफ NH3। फॉर्मूला याद है जो बनाया था? वही वाला लगा NH3। हुआ है। चल बता क्या हो जाएगा? इस अप्रोक्सीमेटली ही लेके चलो। ये छोड़ना ऐसे बता कितना होगा? बता फॉर्मूला ऑप्शन क्या चंदन दोगे? मूल। अच्छा क्वेश्चन है, माना जाता है इसको। फॉर्मूला जो इसका दे दिया। हाँ नंबर ऑफ एटम पूछना होगा। हाँ नंबर ऑफ एटम पूछ दिए हैं। हाँ हाँ नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता? मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 4 है ना भाई? 3 1 4 है ना, बस हो गया। जी है कि नहीं है? मोल कितना है? कैसे आएगा मोल? मोल तो निकाल लेंगे NH3 का। हाँ गिवन मास, मास है ना, 4.25 बाय गिवन मास बाय ओरिजिनल मास। हाँ ये 14 हो गया, ये 3 17 17 इसको काटा कितना हो जाएगा? बता बता जल्दी से बता, बता कोई बात तो बता।
पहिया 51, 17 2 पॉइंट समथिंग हाँ बता बता आगे कितना हो जाएगा, कितना बोला सही बता, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू चल जा रहा है, ऑप्शन दूंगा गलत कर समथिंग में जा रहा है। ए नहीं नहीं बता बता एकदम समथिंग तुम मजा। अरे भाई इतना एग्जैक्ट आंसर आएगा, फिर ही बोलता है 2.7 25 हैं 25 और नीचे जो दो लिखा है 25 बटे 100 0.25 आएगा ना, हाँ। 0 पॉइंट क्या आएगा 25 0.25 इनटू na है ना भाई, na 0 पॉइंट्स इनटू 10 पे पावर 23 और 4 है ना भाई। सुन 24 सुन मैं बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया, मैं ये ऑप्शन देख के बनाया था क्या, मैं क्वेश्चन इस तरह नहीं बनाया ना, पहले से लाया हूं इस तरह क्वेश्चन। बता 0.25 को क्या लिख सकता हूं 1/4 4 कट गया तो क्या होगा 6 into 10 to the power 23 मजा आया कि नहीं आया। जी 0.25 को 1/4 लिख सकते थे ना, 1/4 एन के इक्वल आया। na के इक्वल आ गया नंबर वर्ड। हां वेरी गुड। ए ये चीज मजा आया कि नहीं आया, हम लोग किए थे ना ऐसा बेसिक मैथ में पढ़ाया था। देखो 0.14 आया 144 कट गया आंसर, जो इतने ही आ गया। मैं बता मजा आया कि नहीं आया, है ना। ये क्वेश्चन मतलब कभी जाहिर क्लियर होता है ना, मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर मोल क्या क्या बोलता है, पहले मोल निकालना है ग्राम मास से, मोल निकाल के मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकाल के क्या निकालेंगे एटम। 3 स्टेप हमारे जेरी भैया की मदद से वो क्या हो गया, एक स्टेप। वाह जेरी भैया वाह। ये भैया खुद पता है। है ना, सही में पहले क्या करते ग्राम दिए थे ना, ग्राम बाय मोलर मास निकालते इससे मोल आता, ऐसे ही तरीका है मोल आता। फिर मोल से क्या करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते, क्या निकालते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के फिर मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ एटम्स। 3 स्टेप को किस में कर दिए, एक में कर दिए, सही बात है ना। आगे चलो नंबर ऑफ, अरे वाह एक अच्छा क्वेश्चन चल बना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो देखा कौन कौन क्वेश्चन हो रहे थे अभी बता था। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन CO2 किसको दिख रहा था सभी 22 ग्राम दे रखा हूँ, मास 22 ग्राम। चलो बताओ नंबर ऑफ एटम। भाई सब क्वेश्चन कहा क्या दिया हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ बता बता क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा हो ना, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मोल इनटू Na हाँ मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल Number of atom in one मॉलिक्यूल। हां नंबर 1 नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। हाँ 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 नंबर ऑफ याद हो गया। तो हो जाएगा हाँ। 2 और 1 3 चल छैया छैया 3 बता। अब 22 बटे हो 44 जाएगा 22 बटे कार्बन मोल ऐसे निकाल, मोल कैसे निकालूंगा, 12 ये गिवन मास 22 है ना, जी और ये 16 12 16 32 44 1/2 1/2 1/2 into 6 Na into 3 तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2 है ना। गए रुके भैया 9 हो जाएगा 9 into 10 पर पावर 23 बताओ क्यों गलत किया, 9 into 10 पर पावर 23 हो जाएगा। अरे नंबर ऑफ सी एटम कार्बन एटम बोले इसमें कितना कार्बन का एटम है, एक है, तो यार 3 कहां से लिखेंगे भाई, एक लिखेंगे तो 1/2 Na होगा आंसर। क्या होगा 1/2 Na को 3 into 10 का पावर 23 होगा। मोशन देखिए ऑक्सीजन तो गायब। मैं कार्बन एटम बोला था, क्या बोला था कार्बन एटम भाई निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोल आया था सही था 1/2 into Na, पर यहाँ एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना है, एक मॉलिक्यूल है, पर कार्बन एटम का सिर्फ बोला है निकालने की एक है ना भाई। बता बहुत जबरदस्त आसान हो गया रे ये चीज। Na/2 क्या पठान मुस्कुरा रहे, मजा आ रहा है। अरे यार जो क्वेश्चन बना रहा हूँ एक बार मास दे देंगे ना हर क्वेश्चन में। नहीं दूंगा क्वेश्चन में, देंगे नहीं देंगे तो कैसे निकालोगे, नहीं दोगे तो कैसे निकालोगे, है कि नहीं। हाँ 3 पूरा 6 एक क्वेश्चन है ठीक है 32 ग्राम क्वेश्चन ना बहुत सारा लॉन्ग और यहाँ पे चिपका दूंगा सर बना 32 ग्राम ऑफ O2 ऐसे टाइम जाता है ज़्यादा। 32 ग्राम ऑफ O2 हाँ एंड क्या करना है 2 ग्राम ऑफ N2 बता अगर मोल करना है तो उसका हो जाएगा 0.5 मोल। ऑप्शन है हाँ 32 ग्राम ऑफ O2 कैपिटल 0.5 मोल ऑफ H2 क्या निकालना है। मैं पहले लिखूंगा फिर भैया ये होगा भैया वो होगा भैया ऐसे ही नहीं होगा, मैंने करूंगा वैसे 4 मोल ऑफ H2। चल बताओ क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा भारी कौन है इसमें,
भारी। सबसे ज्यादा कौन है? हाँ भारी सबसे हेवी ज्यादा हेवी है ना। भारी कौन है सबसे ज्यादा? भारी मतलब समझते हो भाई कि नहीं? वजन सबसे ज्यादा मास किसका है? अरे भाई इसका मास तो पहले से दे रखा है भाई, तो इसको नहीं देखेंगे, इसका को देखो, इसका मास तो पहले दे रखा है। बोर्ड नंबर और नंबर 4 बोल ऐसा ही रुकिए फोर नंबर भैया हैं? फोर नंबर और नंबर क्योंकि एक का ये एक का भगवान, हाँ, ऐसे ऐसे करना, करना, चार का दो आ रहा है। ऐसे करूंगा 4 का 2 आ रहा है। तो आप चढ़ेंगे मेरा अगर सर में को वो क्या बोलते हैं छोटा तो। भाई भाई मैं क्या बोला? सबसे ज्यादा मास किसका है? ऑक्सीजन का मास कितना दिया हूँ? 2 नंबर का सब बातें दिया हूँ ना। मैं देखो 3 और 4 नंबर में मोल मैं already मोल दे मोल दिया और एक गधड़े वो ये मास किसका कितना होगा? यहाँ पे मास बता, इस क्वेश्चन में मास कितना होगा? 1 नंबर मास कितना होगा यहाँ बता? मास 3 नंबर में मास कितना होगा? मास के लिए क्या फॉर्मूला है? मोल इनटू हाँ अच्छा नहीं मोल इनटू मोलर मास दो ना भाई। 1 ग्राम आया। जी वो मैंने किया हाय रे चौथा वाला बता, मास बता। 4 इंटू 2 ना 8 ग्राम भाई। ये साफ साफ दिख रहा है 1 नंबर। एक ये नंबर भगवान। और भैया इतना क्या करना? ये मोल में दिया हुआ है, उस ग्राम में दिया हुआ है, मतलब नहीं नहीं लगा हुआ अभी है। अभी मैं यहाँ था लेकिन इसको ग्राम में 114 मोल दे दूंगा, इसको 114 मोल दे दूंगा तब। तब देखेंगे वो चर्चा दिए हाँ। दिए से न दिए न अरे कैसे रे तुम लोग मास नहीं निकाला एगो? 2 का मोल में देखेंगे, 2 का ग्राम में देखेंगे, फिर अब मोल करते हैं। सबका ग्राम में दिया, इधर को ग्राम में बस। मैं मास पूछा भारी सबसे ज्यादा कौन है भाई? अरे मैं इसलिए वैसा क्वेश्चन दे देता मास सोचे पड़ता भाई क्या पूछ रहा है सर। मास तो पहले से दे रखा है, तुम्हारे साथ ही खेल गया। पर हम लोग अब क्या करेंगे? क्वेश्चन के साथ खेल जाएंगे। अभी टीचर तुम लोग का खेल रहा है ना। आप इसी के साथ खेला समझ। आगे चलूं तो मैं चलो। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बता किसमें? सुना ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर का एक बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। लगभग बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट मेरे जैसा मैं तो है। जेरे भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने जैसा बोल रहा हूँ है ना। जेरे नमस्ते जेरे भैया। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सुना ध्यान से कुछ बोल रहा हूँ। आंसर ट्राई करना भाई सही बताने का। ग्रेटर नंबर ऑफ ट्राई करना सही बताने का। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। पहला ऑप्शन कौन हमेशा के लिए गलत हो जाएगा? क्या बोले वे फिर ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम किसमें है? सी है वो अब नहीं जाएगा। 30 पे 30 देते जाइए आप। 3 नंबर गलत हो गया। तीनों तीन हमेशा के लिए ऑल ऑफ द अबव गलत हुआ कि 3 नंबर? भाई ऐसे कैसे बोल देता है ये लड़का? नंबर सही हो जाएगा और अलग से वो दे देता ना खाली 3 दे दिए थे 1/48 और 1/16 इसका 1/1 1 ग्राम इसका भी ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर सही होगा। जी ग्रेटर नंबर मतलब समझते हो किसमें सबसे ज्यादा एटम है? ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटम किसमें किसमें? 1/16 है पहला में 3 उसमें आ एटम जाएगा बोल रहा है, 1/32 1/48 अरे ऑटो में कितने एटम है? ए याहू मजा आ गया। 3 में कितने एटम है? हो गया ये क्या होगा? पहला नंबर हम बोल याहू चल बता नंबर ऑटो का फॉर्मूला बता। मजा आ गया। फॉर्मूला बना के बता, नहीं तो कंफ्यूजन होता हमको खुद ही। चलो भैया हम वेट कर रहे हैं। नंबर ऑटो का फॉर्मूला बता। उसी काम कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। अरे मजदूरी कर रहा है तुम रे। चलो बता नंबर ऑटो का फॉर्मूला बता। सही बना। मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम इन मोल मोल इनटू नहीं करना कर लिया कर दीजिए Na। कर दीजिए तो खत्म और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ना ऑक्सीजन में 1 आ जाएगा इसमें 1 आया। पहला वाला में 1 आया, दूसरे वाला दूसरा वाला 2 आएगा, तीसरा वाला 3 आएगा। हाँ दूसरा वाला दो। अरे वाह वेरी गुड। दूसरा वाला क्या आएगा? 3 नंबर का मोल 3 नंबर बोल रहा था हमारा जेबी। वेरी गुड। हम भी 3 नंबर बोले लेकिन कैसे पता है हम जानते हैं हाँ, बताओ। 3 नंबर बोले CM/m है वेरी गुड जेबी। नहीं नहीं 1 नंबर बोले थे हम 1 नंबर वही तो बोल रहा हूँ गजब बनता है। अच्छा ठीक है ढोलू बता बता बता। हम तो बस फाइंड किए अब आप हम एटम मतलब एक पार्टिकल होता है मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं। सबसे मैं तो बस बोल रहा मैं जो क्वेश्चन दिया भाई समय पढ़ा दिया हूँ। बहुत लेक्चर में बता चुका हूँ एटम क्या था मॉलिक्यूल। अब मुझे आंसर भैया बता। तीनों का फाइंड जब करेंगे ना हाँ। तो पहले तो
एक यही होगा ना, एक एटम दो एटम सब का मोल हाँ, अलग अलग है कि मोल सेम अलग सेम अलग है? होगा लेकिन मोल जो अलग सब- अलग होगा 1/16 अब मोल देखो पहला का मोल कितना है, एक ही ऑक्सीजन है ना, वन गिवन बटे मास 16 1 ग्राम है ना, बटे 16, ठीक है, तो गुना कितना n तो सब में कॉमन था, इसका 1 कर दे रहा हूँ, इसमें कितना हो जाएगा 1/32 1/32 ना, n तो शायद 2 ना, अब तीसरा में क्या था 48 48, इसमें एटम कितना था 3 ना, एकदम सब के बराबर ऑल ऑफ देम वन बोल रहे हैं हमारा वेरी गुड चुटकी देवी, कंफ्यूज हो गए तो पूरा दूसरे के बारे में वेरी गुड चुटकी देवी, और हम निकाल ही रहे थे। हाँ चुटकी देवी वेरी गुड, अच्छा डोलू बजरा चुटकी देवी वेरी गुड है ना। प्रीवियस कैसा क्वेश्चन लगा, लगभग बच्चे गलत कर दिए थे ना, लगभग लगा दिए थे कि इसमें 3 एटम मेरे भाई लगाओ ना इसको, है ना, नहीं चेक करना, मैं पहले ही बोला केमिस्ट्री में कुछ कुछ बातें चेक करना हैं? सही बात, ऐसा गलत कैसे हो सकता है? और सारा अभी हम चेक ही कर रहे हैं। अभी तुम चेक करते रहे, कल करते रहेगा मैं सब। कल चेक करते और आप क्या कर रहे थे? ए चल इधर देख, इधर देखा, अगला एक चीज लाओ, एक बार मैं बोलूं, देखता हूं भाई किस सच में कौन ज्यादा सोचता है थोड़ा, ओए इधर देखो, सही काम बता। नंबर ऑफ, ए सुन इधर देखो, तो मैं एकदम छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, है इसको बड़ा क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा। क्लासेस पर हैसन का चांसेस ऑफ इंसिडेंट, बोलो बदरा कोशिश किए वेरी गुड, और चुटकी जी आंसर बताया तो उनको एक्सीलेंट, और सबको एप्लीकेबल भी नहीं, ट्राई किए, कहां कॉपी दिखाओ, अरे जेरी तुम क्या कर रहा था, दिखाओ तो कॉपी है कि दिखाओ, ऑप्शन लिखे गजब है एकदम रे, हम तो 3 नंबर बोले, तुम तो वो नहीं बोले। बोल कैसे दिया 3 नंबर, सही था ना? कहाँ सही था, सबका 1/16 चल इधर देख, इधर देख, अब एक क्वेश्चन देता हूँ है ना, बस देखना किसका आईक्यू कैसा है, फाइंड मोड ऑफ ऑक्सीजन और 32 ग्राम, खेलते वक्त खेलो, खाते वक्त खूब मस्ती करेगा, बट पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ो, चल बता, सबका आंसर बताएंगे पता है सब थ्योरी की बातें हैं, पर मैं थ्योरी यूज में क्वेश्चन करा के अच्छा करा, पता फाइंड मोड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 32 ग्राम, Given by original। हाँ बस 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 दो ऊपर वाला का 2 है ना, ऊपर वाला का 2, नीचे वाला का 1। नीचे वाला का तो 1 क्लास 9 से सबने पढ़ा रखा है, प्लस ड्रॉपर भी है ना, सबने पढ़ा रखा है, मोल का गिवन मास 32 ग्राम ना, ओरिजिनल 16। ओरिजिनल 16 होता है, 2 2 हो गया बाबू आंसर, एकदम सिंपल सा था ना, इसका 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा बाबू, 32 में 32 गिवन और गिवन इसका क्या ना 16 गुना 32 ना, 1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बारी लेकिन ये गलत आ गया, हम जानते हैं ये असर क्यों करते हैं? क्योंकि आप सीख लो, अभी तक नहीं सीखा, आया समझ में, यही तो सीक्रेट ही है। ये से वगैरह कोई बता सकते हो भाई, मैंने ऑक्सीजन बस लिखा हूँ ना, ऑक्सीजन का ढेरी होता है, ऑक्सीजन O भी हो सकता है, O3 भी हो सकता होगा, है। मैंने ओजोन मॉलिक्यूल लिखा है O21 या O2 O3 भी कुछ भी, बस ऑक्सीजन लिख रखा हूँ, क्या लिख रखा हूँ, ऑक्सीजन बस लिख रखा हूँ, सुन आएगा, जब नाम बस लिखा रहेगा उसका हमेशा मॉलिक्यूल लेना, हमेशा क्या लेना, उसका मॉलिक्यूल लेना, हमेशा मॉलिक्यूल लेना, इतना बढ़िया नोट पॉइंट हाँ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज को लिख देता हूँ, जब कुछ नहीं लिखा रहेगा ना उसको मॉलिक्यूल लेना, क्या लेना हमेशा मॉलिक्यूल लेना, जब कुछ नहीं लिखा रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक सबसे पहला दिन जो चीज़ पढ़ाया था क्लास 9 का, वही चीज़ को फिर इसको लिख देता हूँ एक बार, जब कुछ नहीं दिया जाएगा, जब कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तब मॉलिक्यूल लेगा, तब मॉलिक्यूल का मास लेगा, किसका मास, मॉलिक्यूल का मास, तो कौन सा मास लेगा, मॉलिक्यूल का मास लेगा, ऑक्सीजन का भी तो O2 होता है, हाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का O2 है। किसको दिक्कत है समझ नहीं ना, समझ सुनना ध्यान से, अब भाई एकदम छोटा चीज है पर देखो कितना बड़ा गलती हो जाता है, बहुत बड़ा है ना, फाइंड, और लगभग बोलता है ये बना के आया था कैसे गलत हो गया, इसका रेस बढ़ गया, है ना यार सर हम तो सही बोल रहे हैं सर, भाई को भी देखना, फाइंड मोल ऑफ नाइट्रोजन, सबका मास अभी ले ले कि उसका एटॉमिक मास के बराबर का सर नहीं देता, फाइंड मोल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फाइंड मोल ऑफ, मैं हालांकि पहले पढ़ा चुका हूँ, फाइंड मोल ऑफ हीलियम, इसका 4 ग्राम में निकालो, इसका 32 ग्राम में निकालो, और इसका नाइट्रोजन क्या बोले
14 ग्राम मैंने कहा। एक बात मैं बोलूं, पता है रे इसी असली चीज़ पता हूँ, अभी तक मैं बहुत पढ़ाया है ना, पर मुझे हिसाब से ना मैंने सबसे खुशी मिला ये इस जगह पर। पता है क्यों? हो गया भाई असली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा। 32 बाई 32 1 पहला वाला क्या आंसर होगा? पहला का होगा 1 गया। फाइंड मोल ऑफ नाइट्रोजन ना, जी फाइंड मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। जी मोल गिवन मास 14 ग्राम दिया हो ना, हीलियम भी में एग्जिस्ट और करता है। नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का क्या होता है? मॉलिक्यूल N2 होता है ना, जी N2 होता है, N तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है ना, 14 बाई तो 28 हो जाएगा ना, 1/2 एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन 28 हो जाएगा ना। और मोल ऑफ ऑक्सीजन तो गिवन 32 ग्राम दिया हो ना, 32 ग्राम दिया, कितना ग्राम दिया? 32 बाई 32। हाँ सॉरी, ऑक्सीजन हमेशा किसमें एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल इसका लोवेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है? O2, 32 से 1 मोल हो जाएगा, है ना। अब लगभग जो बच्चा गधेड़ा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? मॉलिक्यूल। इसका मैं 4 ग्राम दिया हो ना, हीलियम का किसका है? सब मिटा रहा हूँ, हीलियम के कारण तो मैं इतना बनाया। भाई देखो मैंने पहला क्लास में क्या सिखा रखा था। हीलियम तो उसी में एग्जिस्ट करता है। हाँ, मोल का 4 फॉर्मूला बटे 1 हो जाएगा। 4 ग्राम। हीलियम का क्या ले लेगा? बोलेगा भाई हीलियम 2 मॉलिक्यूल होगा, गधेगा, एक हो है जाएगा ना। सीधा हीलियम। एक क्योंकि हीलियम मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूलर डेफिनेशन क्या था? लोवेस्ट नंबर होना चाहिए प्लस स्टेबल होना चाहिए, हीलियम उसी में स्टेबल होता है। ये एटॉम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है, तो ये 4 ही लिख दूंगा ना। सीधा एक बताइए पहला लेक्चर का था कि नहीं था? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, हमको यही लगा, मस्त अच्छा लगा। नहीं तो लगभग बोलेगा ना हीलियम को क्या लिख लेंगे? H2 बोल देगा। अरे यार इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन, अरे बढ़िया आ रहा है दिमाग में अभी मेरा। चलो चलो बना बना बना, यही होता है ना भाई, लेक्चर छोड़ोगे दिक्कत है, लेक्चर छोड़ोगे दिक्कत है। फाइंड मोल ऑफ सल्फर, एसिड है ना। फाइंड मोल ऑफ फॉस्फोरस, इसका मैं दे रखा हूँ, मान लेता हूँ 32 ग्राम। पहले वाला का 32 ग्राम, इसका दे रखा हूँ 135 ग्राम। चल बना, तो इतना बता हमको, सल्फर कुछ नहीं बोले तो मॉलिक्यूल लूंगा ना। 30 बटे मोल क्या होता है? मोल, मोल का 32 ग्राम ना, कितना मास लिखूंगा यहाँ पे? सल्फर का मॉलिक्यूल क्या था? एसिड। बहुत बढ़िया चुटकी दे, वेरी गुड। 256 है। हाँ जितना 256 एसिड मतलब 32 16 गुना 8 कर दूंगा, है कि नहीं? सल्फर का मान 32 होता है ना, 32 गुना 8 कर दूंगा। 256 बहुत बढ़िया वेरी गुड, 32 गुना 8, बस यही मुझे समझ आता। फॉस्फोरस का आप लोग बना के आना B4 हैं? हाँ P4, हाँ सही है, बस वो एक होमवर्क के लिए बस। तो बता दो। जबरदस्त कॉन्सेप्ट था ना ये, खैर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। तो भाई ले तो ले क्या, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन उसको पता ही नहीं है। किसी को डाउट है थोड़ा सा भी? नहीं ना, मतलब चलो 2 क्वेश्चन में कराता हूँ। डाटा में बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दो जो तुम लोग देखो बोलोगे अरे बाप रे ये ऐसा क्वेश्चन है। Before. ग्राम 135 दिए थे हम। The weight of one molecule, इस चुका 120। the weight of one molecule of a compound, कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं। The weight of one molecule of compound हुआ है सर C60। अभी जो कुछ बना दिए ना 122, C60 122। भैया यही नंबर देके डर जाता है वैसे। पहला ऑप्शन भाई, जो चीज पूछा भैया जी प्लीज कोई ऐसा अर्थ मत करना, राइट फॉर्मूला लगा। चल बता क्या बोले हैं? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज। मैं पूछा हूँ वेट का मतलब मास ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम ना रे, मास पूछा हूँ ना। ये क्या पूछा हूँ रे? केमिस्ट्री में सेम। हाँ क्या मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल और मास में क्या हो जाएगा? कुछ पता? मोल इनटू मोलिकुलर मास। बस वेरी गुड पठान जी, मोल इनटू मोलिकुलर मास। ये आंसर तो हो गया रे। बता मोलिकुलर मास कितना? निकालना पड़ेगा। अरे 12 गुना 60 कर, 12 गुना 60 और 12 का ही घटता है कैलकुलेशन, 72 720 है ना, प्लस 122 प्लस 122 ना, एक ही रहता है। 2 2 4 842 क्या हो जाएगा? 842। मोल कितना तुम बता पाएगा?
मोल हाँ मोल हाँ हाँ मोल पूछ रहे हैं हाँ मोल जीएम में से तो नहीं आएगा। मैं मास क्या दे रखा है? मास 1 मॉलिक्यूल बस बता 1 मोलिक्यूल मोल कैसे आ जाएगा? मॉलिक्यूल से मोल आ जाएगा। अब कैसे आएगा? मॉलिक्यूल से मोल आ जाएगा भाई एक मोलिक्यूल दे रखा हूँ रे पगले, बाय एन, यही तो आंसर है रे। 1 by लिख दिया, लैंग्वेज खेल गया। 1 मोलिक्यूल दे रखा है 1 पार्टिकल। हाँ क्या कहिए, खेल रखा है 1 मोलिक्यूल बोल के। मोलिक्यूल तो दिया हुआ है रे पागल। 1 by Na, 1 by Na हो गया आंसर। Na का वैल्यू कितना? 6.02 मैं वो लूंगा क्या? यहाँ पॉइंट है, एक ही 1/6 ही लूंगा मैं, जी है कि नहीं है? 1 by क्या लूंगा? 6। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1/6 842 कितना हो जाएगा? 6 का 6 होगा कि नहीं होगा? 6 1 जा 6 2 बजे 6 तक 24 फिर मतलब अरे भाई मैं उतना क्यों करेगा? 1 और 4 आ रहा है, आंसर यही होगा। जा मैं नहीं करूंगा, 1.4 मैं नहीं करूंगा, जा मैं नहीं करूंगा भाई। मैंने देखा कि 1 और 4 आ रहा है, 4 में से किसमें बस है 1 4 इसमें आंसर हो गया। क्या मजा आया कि नहीं आया? क्या किया गया? एक दिमाग का किसी उसके ऊपर गया क्या? मैं पूरा कैलकुलेशन भी नहीं किया। ये क्या किया देखा? मोल इक्वल टू में क्या 1 by Na आया ना। मोल 1 मोलिक्यूल दे रखा था 1 by Na, और क्या बोलते हैं कितना आया था? 842 आया था ना। ये Na के ऊपर 6 लिख सकता हूँ ना। 1/6 × 10 पे पावर 23 × 842। 6 से कितना होगा? 6 कम 6 2 बचेगा ना। 6 तक 24 को 1 4 4 में से भाई मैंने सीखा रखा था ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में। हाँ, देखो 3.7 to 1.35 और यहाँ 1 यही आंसर है ना। हाँ। आगे क्यों करने जाओ, वो झंझटे नहीं। और पता है एम्स का क्वेश्चन है भाई। एम्स का क्वेश्चन है। क्या चुटकी, कैसा लग रहा है अब? मैं कैलकुलेशन तक नहीं किया भाई, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस सिखा नहीं, तो अप्लाई खुद पे हो रहे हैं। वैसे बात नहीं कि मैं बना के आता था यहाँ करता, यहाँ अपने आप होते हैं। 1/6 किया हो गया। मैं कैलकुलेट नहीं किया क्या हो। माइनस देखो अभी -21 दे रखा है, यहाँ -20, यहाँ 23 दे रखा है। किस क्या छोड़ो ना भाई। चौकदा आ रहा था, चौकदा चारों में से एक में दिखा, मैं आंसर लगा दिया। कितना एम्स का क्वेश्चन 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस सोचना पड़ा कि अब फंस गए आप लोग कि 1 मोलिक्यूल ये है। आप तो नहीं फंसोगे भाई, यहाँ रहेगा मोलिक्यूल बोला है। आया डोगला जी? क्या डाउट है इस सब में? तब क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट जरूरी है कि क्या? कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई। कोई बोलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा करो भाई। कब करेंगे? जब कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। अरे भाई क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करो ना भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना बनेगा, कहाँ से बनेगा भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और क्वेश्चन क्लियर है भाई, कितना क्वेश्चन देना तुरंत बनेगा। जो बोलता है दिन भर क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दिन भर 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छे से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन था नहीं करना पड़ा ना। 6 और 4 खाली इसको डिवाइड किए। 6 और 442 को डिवाइड की कितना है? मैं मुझे तो कहाँ पता। मैं ऑप्शन देख के लगाया। मैं क्यों आगे करूँ? मुझे टाइम बचा के आगे बढ़ना है भाई। और जोड़ घटा गुना भाई वो 1 2 का मैंने सिखा रखा है, वो भी सिखा रखा है मैंने, ठीक है ना। वो चीज़ मैं अब थोड़ी दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आंसर कैसे ठीक लगाएगा। और मैंने ऑप्शन नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर एम्स का उठा के देख लेना। ऑप्शन ऐसा नहीं कि भाई ऑप्शन बना के दे रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं। चलो इसका बताओ। चलो क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था, मतलब फीस में एडवांस का क्वेश्चन आके मैं अच्छा लगा पर देखे किसी तरह उड़ गए थे, धूल माटी की तरह बेलदार से उड़ गए थे। केमिस्ट्री में बोलता है कि एम्स वाला सबका क्वेश्चन ऐसे आता पड़ा रहता है। आज एम्स का ही लाया हूँ और जे एडवांस का मैं सिखा तो लूँ, मेरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब ना। वेट ऑफ सिंगल एटम, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा 10 क्वेश्चन बना दूंगा भाई, 10 में से 1 सीखोगे। द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। पहला ऑप्शन भाई देखता हूँ कौन बनाते 1.057 भाई। अप्लाई करो जो सिखाया हूँ 23 ग्राम। दूसरा ऑप्शन 3 डोलू कहाँ है? चला गया तुम लोग, बताओ आंसर। चुप हो गया आज मेरा भोलू बदला। चुप हो एटम भैया जी बता इसका आंसर बता। 1 molecule of compound। हम तो तेरे अस्को में कितना अच्छा गाते हैं, वाह मैं तो अच्छा सिंगर हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही में सही। चुटकी में एसिडी एक्सीडेंट देता हूँ आपको। एसिडी आपको आप हमको लगता है आपने 10 सेकंड भी नहीं लिया।
आपने 10 सेकंड भी नहीं लिया, विदिन 5 सेकंड के अंदर ही बना दिया भाई। वेरी गुड। ये एम से क्वेश्चन वाह हो गया है ना, बस यही रफ्तार पकड़ लोगे सब ना, फिर देखना कैसे होगा। वो एम से विदिन 10 सेकंड के अंदर ना आपने बता दिया, बहुत बढ़िया आंसर सी ही होगा। 1/6 बहुत बढ़िया वेरी गुड। अच्छा लगा देख के। हो जाएगा। और टॉप में जाने की एडवांस का 15 सेकंड के अंदर ही बता दे रहे थे, लगभग सीखोगे तब ना बता पाओगे। अब क्लास में मजा आएगा, है कि नहीं है? आ गया ना आंसर 10 सेकंड के अंदर में आ गया। बहुत बढ़िया जरी भैया क्या बोलते हैं? हाँ भैया 2.6 चुटकी देवी, बहुत बढ़िया चुटकी देवी, बहुत बढ़िया चुटकी। लग गया 1/6 बहुत बढ़िया। ए समझ में आया कैसे किया कैसे नहीं किया? हैं? बहुत बढ़िया रे चुटकी। बट तुम बताओ एसिडी एक्सीडेंट भी आज तुमको गया ना एसिडी एक्सीडेंट? कल किसको गया था? चुटकी को ही गया था क्या? हो गया था तो कल जेरी को गया था। अच्छा ठीक है, एक दिन में एक ही मिलेगा, जिसको मिलेगा जो मेरा मन खुश कर देगा। ना एक चीज में गया था शायद। हाँ किसे बोला था हमको भी दीजिए हमको भी दीजिए। हाँ आधा ही बांट दिए थे। सुनो वेट ऑफ सिंगल एटम ना, वेट ऑफ सिंगल एटम मास क्या मतलब से वेट ऑफ सिंगल एटम बोला है, वेट ऑफ सिंगल एटम कैसे करेंगे भाई? ये तो 15-10 1/6 की 60 मतलब 6 into 10 to power 20 वो क्या आ जाएगा? मोल आएगा। जी मोल आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 232 हाँ 32 नहीं 32 ना लेंगे। सिंगल 16 लेंगे। ऑक्सीजन लिखा हुआ है सीधे। एम्स खेला था देखो, वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है भाई। ऑक्सीजन लिखा हुआ है बहुत तो अच्छा, O2 इसी का में तो exist एसिडी एक्सीडेंट करेगा दिया ना। मैंने उसको। O2 में exist बहुत अच्छा करेगा। क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट था एकदम। आप समझ में आया क्या किया है ये? इसी का तो मैंने इसको एसिडी एक्सीडेंट दिया। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, था 2 लाइन का। और एक बात याद रखना, याद है एडवांस में मैंने क्वेश्चन इतना लंबा लिखा था, फिर इसमें सॉल्यूशन कितना हुआ? एक लाइन। और देखो ये 2 लाइन है, खतरनाक क्वेश्चन है। होगा ही नहीं। हैं? हाँ हाँ ये ऑक्सीजन है ना, मोल कैसे निकालेगा बता? मोल कितना आएगा? 1/Na कैसे निकाला बाबू? 1/Na into 32। हाँ मैं तो ये तो बात का बात है, वेट ऑफ सिंगल एटम मैंने बात का नहीं चीज दे होगा। रखा है। 5 पॉइंट से अप्रोक्स आगे जाएगा, देख लो। 6 into कीजिएगा ये तो ऑक्सीजन मोल आया ना, एटम थोड़ी, ये तो मोल आया। और आगे कीजिए। 1/6 कीजिए। अगर मैं 1/32 करता हूँ, ठीक है भाई? आपने पता से सबको एक बार सोचने का मौका देता हूँ, ये होमवर्क में रहेगा। Na होगा। बहुत बढ़िया लिख रहेगा, चुटकी में समझ हम समझ गए ऑक्सीजन का 32 ले 32 लेंगे। हाँ तो 1/6 into 32 करेंगे ना। 1 into 6 into 1/6 into 32 करूँ? हाँ कीजिए। पहले 1/Na की एक हाँ तो होमवर्क में दे रहा हूँ, बस तुम एक 6 मान लीजिए। 1/6 into 10 to the power 23। 3 into 32 ठीक है, को दिखा आ तो गया। ये मोल हुआ ना, 35 हो जाएगा। तो मास कितना होगा इसमें? मास बाय 32 ना, इसका तो सोच के बाद मास 32 लूंगा ना, हाँ तो इधर आता आएगा 32। 17 बार खत्म। ए वो टॉम भैया मास पे आके लटक रहा है, एटॉम पे नहीं जा पा रहा है, इसका उसका कंफ्यूजन हो रहा है। आप एकदम सही लोग 5 आ रहा है ना, तो भाई तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, मैं पूछ रहा है सिंगल एटम, तो फिर 16 से क्या कर देंगे? डिवाइड वगैरह करेंगे ना। कर क्या ना, एक बार सोच के आना। अच्छा क्वेश्चन था रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? 2 लाइन का था, है ना? अरे ठीक है, सोच के आना इसको, ठीक है? अच्छा था ये होमवर्क मेरा, ठीक है? अच्छा लगा ना? वेरी गुड। 10 सेकंड भी नहीं लिए। ये कॉन्सेप्ट चलो। हाँ स्टोरेज फुल हो गया भैया। ठीक, कब तक के लिए यूज हूँ?